भाई प्यारे प्यारे बच्चे एक बार प्यार से गुड आफ्टरनून बोलो। वाह 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 वाह। चलो विद स्माइल लेट्स स्टार्ट विद व्हाट क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 को लिख लो, डिफिकल्ट क्वेश्चन, रिवाइज बिफोर एग्जाम। डिफिकल्ट नहीं मतलब थोड़ा सा चैलेंजिंग है बस, डिफिकल्ट का तो कहेगा तुम्हारे सामने। ए एसी चालू कर भाई, इधर ऐसा तकलीफ हो रही, सांस में सांस मिल रही है, जल्दी से एसी चालू कर। गुलजार साहब को मान गया मैं वो गाना सुनने के बाद। क्वेश्चन नंबर 2, स्वाति एसोसिएट लिमिटेड issued 10,000 12% डिबेंचर ऑफ 100 each on 1195. These debentures are redeemable after 3 years at a premium of 5 per debenture. Interest is payable annually. मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। पहले हम किसी भी चीज को एक्स्ट्रा पैसा देकर रिडीम करेंगे तो उसका मीनिंग और समझा देता हूं। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी आएगा आपको आगे, हमेशा ध्यान में रहेगा। किसी भी व्यक्ति को अगर आप उसका जो लाइबिलिटी हमारे बुक्स में खड़ा है उससे ज्यादा रुपए देंगे तो क्या होगा? जैसे डिबेंचर विल सिट इन आवर बैलेंस शीट एट द फेस वैल्यू एंड इफ यू आर सेइंग द फेस वैल्यू इज 100 और तुमने 105 रुपए दे दिए तो 5 रुपए हमेशा पी एंड एल अकाउंट को हिट मारेंगे। आई रिपीट, 5 रुपए कहां हिट मारेंगे? पी एंड एल। हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस? ओके, लेट्स गो ऑन। On October 196, it buys 1500 debenture from market at rupees 98 per debenture. These are sold away on 30th June 1997 at rupees 105 per debenture. बेटा ये पहली बार हुआ। Stay invested and sell. Stay invested and sell. Same condition है ना? Buy किया और फिर क्या किया? Sell. January 8, 97, it buys 1000 debenture at 104 per debenture from the open market. These are cancelled on April 1, 1997. ये क्या हुआ? Invested and cancelled. Next, on October 1, 1997, it buys 2000 debenture at 106 per debenture from the open market. These along with other debentures are redeemed on 31st December 1997. Make journal entries and prepare relevant ledger accounts showing the above transaction. Working should form part of your answer. Also show the extract of statement of P&L account of own debenture for the year 95, 96 and 97. Boys and girls, journal entries हम इसमें करेंगे नहीं, हम पहले इसमें करेंगे ledger, और अगर फिर भी आप कंफर्टेबल नहीं हुए तो we'll go for the journal entry. Is that okay? अब पहला चीज मैं आपको बोलूंगा, इसमें साल कितने हैं? 3 साल कैसे पता चल रहा है बेटा? इशू किया 1995, फिर बाय किया, सेल किया और बाय किया, सो ऐसे 3 साल है, राइट? तो पहला टास्क मेरे होनहार बच्चों के लिए, सीक्वेंस ऑफ ट्रांजैक्शन, क्योंकि इससे आधा काम हो जाता है बेटा। सीक्वेंस ऑफ ट्रांजैक्शन आई विल राइट डाउन 1995, 1996 और 1997। मैं नहीं लिखूंगा, आपको अपने आप लिखना है, आप ही
चेक कर लो अगर आपका सेम जा रहा है कि नहीं जा रहा है। पहले इश्यू किया और डिबेंचर इंटरेस्ट, इधर सिर्फ डिबेंचर इंटरेस्ट आएगा क्योंकि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। इधर परचेस और डिबेंचर इंटरेस्ट की जगह पे यहां पर 2 एंट्रीज आएगी, तो इधर काला बाबा है। मतलब इसमें आउटसाइडर और हमारे पास कितना है देखना पड़ेगा। फिर परचेस किया, कैंसिल किया, सेल किया, परचेस किया, फिर इंटरेस्ट, और इस इंटरेस्ट में भी यहां पर काला बाबा है। ध्यान रहे जो ये वाला परचेसेस है इसका इंपैक्ट नेक्स्ट ईयर यहां पे सेल में जाएगा। ये बात समझ आती है क्या आपको? किसी को इसमें डाउट है तो पूछ लो मुझे। सीक्वेंस विजुअलाइज नहीं हो रहा है तो यू कैन आस्क मी। सीक्वेंस विजुअलाइज हो गया? सो कैन वी स्टार्ट विद द प्रॉब्लम? यस। सो हियर वी गो फ्रेंड्स। पहला अकाउंट बनाइए बेटा जी, डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर अकाउंट बेटा जी हम बनाएंगे 12% डिबेंचर्स अकाउंट। बेटा 3 साल है, 3 साल के हिसाब से 3-3 लाइनें छोड़ दीजिए या थोड़ी सी ज्यादा लाइनें छोड़ दीजिए, तो अराउंड मेरे हिसाब से 10 से 12 लाइन का ये बनना चाहिए। बी वेरी फास्ट व्हेन यू आर क्रिएटिंग द फॉर्मेट, बिकॉज फॉर्मेट बनाने के मार्क्स नहीं मिलते, सिर्फ कटते हैं। राइट एक्सट्रीमली फास्ट and you remember you cannot complain, you should be legible। जो लिखा है वो सही से दिख के आना चाहिए और बिल्कुल तुम्हारे चेहरे जैसा दिखना चाहिए, है कि नहीं संतोष? देख देख तू दबा के WWF देख, उसकी स्टाइल देखा नहीं, एक कान में मेरा आवाज, एक कान में हीरोइन का आवाज। 12% डिबेंचर्स के बाद नेक्स्ट अकाउंट कौन सा बनेगा? डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट पिछली बार अपनी बहुत जान खाया था, इस बार 1 साल के लिए 5 लाइन छोड़कर 15 लाइन छोड़ देंगे। समझ में आ रहा है क्या? हालांकि इस बार डिबेंचर इंटरेस्ट एन्युअली भरना है तो इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। एन्युअली भरना है ना, डेट पर्टिकुलर्स रुपीज एंड डेट पर्टिकुलर्स रुपीज। बी क्विक। और डिबेंचर इंटरेस्ट के बाद और एक अकाउंट बनाना है, ओन डिबेंचर। बेटा इस बार ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट है या कैंसिलेशन के एंगल से? नहीं, दोनों नहीं है। एक बार भी प्रूव करके बताओ कि इमीडिएट कैंसिलेशन है। इमीडिएट नहीं है, कंबाइंड कहां पे है? इन्वेस्टमेंट ही है ना। इमीडिएटली कैंसिल तो सिंगल कॉलम बनेगा, हाँ या नहीं? तो यहां पर ओन डिबेंचर कितने कॉलम का बनाना पड़ेगा? 3 कॉलम, क्योंकि इट विल बिहेव लाइक AS13 इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सो हम लिखेंगे ओन डिबेंचर्स अकाउंट, own debenture account, and in the own debenture account my dear friends create the lines, and you are going to leave how many lines? Own debentures account, create the line 1 2 3 date, 1 2 3 and date. Agreed? So you have got date, particulars, face value, interest, amount. You again have date, particulars, face value, interest and amount. Please draw the line and be ready. So that leads you to what? Own debenture account. Done? इसके बाद एक 4 लाइन छोड़ देना, मैं क्यों कारण आपको आगे बताऊंगा। Leave around 4 lines. We are going to create one more account, but मैं अभी नहीं बताऊंगा कि वो अकाउंट का नाम क्या होगा। I'll be able to help you only once that query will appear. वो क्वेरी होगी तो जल्दी से समझ में आएगा। तो बेटा क्या 4 लाइन आपने छोड़ दी, उसके बाद में अपने को बनाना होता है वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में डेट, फेस वैल्यू, फ्रॉम,
to number of months, x interest and cum interest. Okay, be ready. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज द फर्स्ट सीक्वेंस? इशू है बेटा. इशू की एंट्री क्या है सोच के बताओ. मैं नहीं जाऊंगा आगे. इशू की एंट्री जल्दी से बताओ. कैश ऑब्लिक बैंक टू डैश परसेंटेज डिबेंचर. जो सीपीटी में एंट्री पड़ी थी वो भूलनी पड़ेगी. सीपीटी में आपने एंट्री पड़ी थी कैश ऑब्लिक बैंक, लॉस ऑन इशू, टू डैश परसेंटेज डिबेंचर, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन. याद है क्या? व्हेन डिबेंचर्स आर रिडीम्ड एट प्रीमियम, एक एंट्री चिपका देनी पड़ती. अगर वो एंट्री याद नहीं आ रही है तो बहुत लकी हो, खुश हो जाओ. नहीं याद आ रही है तो, क्योंकि वो एंट्री याद आनी भी नहीं चाहिए. वो वाले लोग थोड़े से जख्मी हो जाते, खरोच लग जाती है उनको. तुम बच गए. तो एंट्री क्या है अपनी? कैश ऑब्लिक बैंक टू डैश परसेंटेज डिबेंचर्स. यस और नो? फेस वैल्यू पर. सो गुड़िया लिख डेट. तारीख लिखा है सरकार 1195, 1195. और हम क्या लिखेंगे? बाय कैश ऑब्लिक बैंक. बता दो कितना है? 10 लाख. यस. उसके बाद में नेक्स्ट क्या है? इंटरेस्ट. तो डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट साइड में आएगा क्या? तारीख क्या है? 31 दिसंबर 95 टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट. क्या अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हो क्या आप? इधर इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या देखना पड़ता है? फेस वैल्यू. फेस वैल्यू दिख रही है क्या बेटा? अभी कितनी है? 10 लाख. सो 10 लाख पर 12% ना, 12% इंटू 12/12 1,20,000 आएगा. और इसी को हम कहां ट्रांसफर कर देंगे? पे एंड एल अकाउंट. तो बेटा 31 दिसंबर 95 आई विल राइट डाउन बाय पे एंड एल अकाउंट and it shall be how much? 1,20,000. With this, does that tally? Yes. Then dear friends, what do you have to do next? डिबेंचर को कैरी फॉरवर्ड करेंगे. 31 दिसंबर 95 टू बैलेंस कैरिड डाउन 10 lakhs. और ये टैली हो गया क्या बेटा? और फिर इसी को अभी हम क्या करेंगे? कैरी फॉरवर्ड. सो लिखेंगे 1196 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. आई राइट डाउन 10 lakhs. काइंडली लेट मी नो, इज देयर एनी अदर आइटम इन दिस करंट ईयर? नो. तो सीक्वेंस में 2 ट्रांजैक्शन खत्म हुई. गुड़िया मत कॉपी कर, मत कॉपी कर, मत कॉपी कर. और अगली बार कॉपी किया तो इधर मोर करा के नचाऊंगा. मैं पहले बोल रहा हूं. होपलेस. इस बार पनिशमेंट मिलेगा. अगर एक बार भी कॉपी करते हुए दिखी तो याद रख लिया. डोंट बी डम. फिर क्या हुआ बेटा जी? 1/10/96 को क्या कर रहे हो? परचेस. कौन सी तारीख है? 1/10. सो बेटा जी क्या हम, अच्छा इसमें हमने एक चीज तो बात की नहीं, क्या ड्यू डेट इज इक्वल टू ईयर एंड? यस. तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का एंट्री नहीं आया. ईयर एंड भी दिसंबर है और इंटरेस्ट इज ऑल्सो पेएबल एनुअली बोला है. तो इसका हमने अज्यूम किया कि 31 दिसंबर ही ड्यू डेट होगी. ऑलराइट बेटा, अभी वर्किंग नोट पे आ जाते हैं. वर्किंग नोट क्या तारीख है? 1/10/96. कितनी फेस वैल्यू बेटा? 1500. सो कैन आई नॉट से 1,50,000? ये फ्रॉम टू का शॉर्टकट क्या बताया था? लास्ट ड्यू डेट टू डेट ऑफ ट्रांजैक्शन. सो ये आएगा 1196 से लेकर 1/10/96. नंबर ऑफ मंथ्स 9 होते बेटा. आप इंटरेस्ट निकाल कर मुझे बताइए. 3,500 बशीगे. अच्छा 13,500. 13,500. प्राइस कौन सी है? एक्स है या कम है? दिया नहीं है. नाउ इट इज अप टू यू. कहां पे दिया बेटा? किसकी बुक में छपा?
कहां पे दिया? यू हैव टू अज्यूम वेदर इट इज एक्स और कम. नाउ रिमेंबर माय डियर फ्रेंड्स, जब कुछ नहीं दिया है तो आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि एक्स है कि कम है, और दोनों ही तरीके सही है. बट कुछ इसके बारे में चीजें बता दूं. अगर पहली लाइन में बोला नहीं कि एक्स है या कम है, बट दूसरे किसी केस में उन्होंने बताया कि दूसरे किसी केस में सेम क्वेश्चन में बताया कि कम है, तो समझ जाना चाहिए कि जहां पर दिया है वहां पर कम है, और जहां पर नहीं दिया वहां पर क्या है? एक्स है. ऐसे भी आगे प्रॉब्लम्स आएगी. मतलब दो ट्रांजैक्शन देंगे, एक में कुछ नहीं लिखेंगे, दूसरे में लिखेंगे कम है, तो मतलब जब एग्जामिनर को बताना होता है तब बताता है कि कम है, बाकी केस में हम क्या अज्यूम करेंगे? एक्स. अब मॉड्यूल का स्टैंड बता देता हूं. मॉड्यूल क्या करती है? मॉड्यूल ये अज्यूम करती है कि अगर प्राइस नहीं दी है तो एक्स है. एग्रीड? प्राइस नहीं दी है तो गुड़िया क्या है? एक्स है. अब कितनी प्राइस दी है बेटा तेरे को? 98. सो लो 1500 इंटू 98, 1,47,000. Now boys and girls, 1,47,000 plus 13,500, it will turn out to 160,500. अभी आप मुझे एंट्री बता सकते हो इसकी क्या आएगी? ओके, ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट. तारीख क्या है? 1/10/96. सो कैन आई नॉट से टू कैश ऑब्लिक बैंक? हाँ बोलो कितना है फेस वैल्यू? 1,50,000. और इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर कितना? 13,500. और ये वाला फिगर कितना है बेटा? 1500 इंटू 98, 1,47,000. डू यू ऑल अप्रिशिएट दिस? यस. बेटा इसके साथ क्या हुआ? इसको कैंसिल कर दिया क्या? अभी नहीं, बेचा. कब बेचा? अगले साल. तो अभी कौन सी ट्रांजैक्शन आएगी? इंटरेस्ट. ये टिकमार्क किया. इसके बाद में क्या आएगा? इंटरेस्ट. मैं आपसे पूछता हूं, क्या आज के तारीख में आपकी लाइबिलिटी खड़ी है 10 लाख की है क्या? क्या इसमें से कुछ आप ओन करते हो क्या? कितने आप ओन करते हो? 1,50,000. तो आउटसाइडर कितने हुए? 8,50,000. 8,50,000 को क्या दोगे? कैश. और बचा हुआ इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर जाएगा. अगर एंट्री देखो, सो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर. डू यू ऑल अप्रिशिएट? सो बेटा डिबेंचर इंटरेस्ट के डेबिट साइड में आओ. 31 दिसंबर 96. बेटा एकदम शांत होकर, टू कैश ऑब्लिक बैंक कितने आउटसाइडर के पास है यह समझना एकदम सिंपल है. लाइबिलिटी देख लो और ओन डिबेंचर की फेस वैल्यू देख लो. लाइबिलिटी 10 लाख की है और ओन डिबेंचर की फेस वैल्यू 150 है. दो अकाउंट कंपेयर करोगे तो. हाँ है ना? सो बेटा जी ये आएगा 8,50,000 इंटू 12%, 1,02,000. और बेटा जी इधर आएगा टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर, यह आएगा 1,50,000 इंटू 12%. आई थिंक इट शुड बी 18,000. और लगे तो इसको P&L अकाउंट में डाल दो. और अगर आप समझ रहे हो सही से तो आपको पता चल गया है कि अगर हमारे डिबेंचर लाइबिलिटी कोई भी कैंसिल नहीं हुई, सो हमारा अमाउंट सेम टू सेम रह रहा है. हाँ या ना? हैप्सी? क्या अब हम आगे बढ़े? बेटा ओन डिबेंचर अकाउंट के पास आ जाओ और इधर कौन सी तारीख लिखेंगे? 31/12/96. क्या लिखूंगा इधर? इधर क्रेडिट में 31/12/96. क्या लिखूंगा? बाय डिबेंचर इंटरेस्ट कितना लिख दूंगा बेटा? 18,000. बेटा एक बार ओरली कैलकुलेटर पर लो. हमने 1/10 को बाय किया था, राइट? मतलब इंटरेस्ट मिलना चाहिए था 3 महीने का. इन्वेस्टमेंट 1/10 को बाय किया, 3 महीने का इंटरेस्ट मिलना चाहिए. टेक ऑन ए कैलकुलेटर. 1,50,000 इंटू 12% इंटू 3/12. और आप देख लो इसका बैलेंसिंग फिगर 4,500 ही आएगा. देख लो 18,000 माइनस 13,500. हाँ या ना? क्लियर है? सो बेटा जी इसको ट्रांसफर कर दो अभी P&L अकाउंट को. 31 दिसंबर 96 टू P&L अकाउंट 4,500. और बेटा जी बाकी का बैलेंस हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे. बाय बैलेंस कैरिड डाउन. फेस वैल्यू 150 है और 1,47,000 इसकी कॉस्ट है. क्या मैं इसको टैली कर सकता हूं? यस बिल्कुल कर सकता हूं.
और फिर मैं अगले साल ले जाता हूं इसको और लिखता हूं 1/1/97 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,50,000 और 1,47,000। क्या आपको ये सब चीजें क्लियर है क्या? और यहां तक तो दावे के साथ कह सकते हो आपकी आंसर राइट है। डन। अब बेटा एक बार सारे अकाउंट्स को क्लोज कर देते, जो जो साल इस साल के क्लोज होने थे उनको क्लोज कर देते, मतलब ईयर 96 क्लोज कर देते 97 शुरू करने के पहले। सो बेटा पहले इधर आ जाओ, डिबेंचर अकाउंट को लिख दो। डिबेंचर अकाउंट को हम लिखेंगे 31 दिसंबर 96। हम कह देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन 10 lakhs। और ये टैली हो गया क्या? यस, ये टैली कर दिया हमने। और फिर हम वापस आएंगे 1197। वन 1197 आई विल राइट डाउन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना लिखेंगे बेटा जी? 10 lakhs। ओके। और डिबेंचर इंटरेस्ट बेटा मेरे हिसाब से टैलीड है पूरा, और ओन डिबेंचर का भी बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करके लेके आ गए हम। जब मैं सीक्वेंस में आगे बढ़ता हूं तो सीक्वेंस में अब क्या होता है? परचेस। तो चलो राह किसकी देख रहे, 1 तारीख को परचेस कर देते। वर्किंग नोट के पास आओ। वैसे आने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि तुमको खुद को ही मालूम पड़ गया है क्या इंटरेस्ट आएगा क्या? नहीं। सो कैन आई नॉट से 1197 से लेकर 1197, क्योंकि पिछले ही दिन इंटरेस्ट मिला था। नंबर ऑफ मंथ्स कितने? 0। बेटा अमाउंट कितनी है? 104। सो जो एक्स इंटरेस्ट है वही कम इंटरेस्ट है, 1,04,000 और 1,04,000। अब क्या करना है बता? क्या एंट्री है? ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट तो है नहीं, टू कैश ऑब्लिक बैंक। तो इधर इंटरेस्ट के कॉलम में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि कोई है ही नहीं। हाँ या ना? सो बेटा जी इधर आ जाओ, 1197 टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। 1 लाख लिखूंगा बेटा? नील। कितना लिखेंगे? 1,04,000। डन। ओके। नाउ थिंक अगेन। क्या किया है आपने? कैंसल। सेल कहां गुड़िया? कैंसिल किया है ना? बट कितने दिन बाद कैंसिल किया? 3 महीने बाद। 1/4 को किया है क्या? तो बेटा 3 महीने का तो इंटरेस्ट करना पड़ेगा ना। अच्छा, ये इंटरेस्ट हमको किसी को पे करना है क्या? नहीं। ये हमको क्या करना है? सिर्फ एंट्री करनी है। डमी एंट्री क्या है? डिबेंचर इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर। अगर तुम भिड़ जाते हो मेरे साथ और बोलोगे कि सर हम एंट्री नहीं करेंगे, इट्स स्टिल ओके। व्हाई आई टेल यू, क्योंकि डिबेंचर इंटरेस्ट भी P&L अकाउंट को जाएगा और इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर भी P&L को। बट तुम्हारे बेनिफिट में है कि आप ये एंट्री कर लो, क्योंकि सिंकिंग फंड में बहुत हेल्प होगी। सो ये हमेशा ध्यान में रखना, जब भी कोई लाइबिलिटी होती है ना या एसेट होती है, उसको डायरेक्टली कैंसिल नहीं कर सकते आप। कैंसिलेशन के पहले उनके सारे इंटरेस्ट देकर फिर ही कैंसिल करोगे आप। इंटरेस्ट बियरिंग लाइबिलिटी और एसेट कैनॉट बी कैंसिल डायरेक्टली, यू विल हैव टू पे फर्स्ट इंटरेस्ट और रिसीव इंटरेस्ट। सो विल मेक दैट एंट्री। व्हाट इज द डेट? 1/4/97। और मैं इधर क्या लिखूंगा? टू कैश नहीं, टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर। और अगर आप सही से समझ रहे हो तो मैं फिगर लिखूंगा 1 लाख इंटू 12% इंटू 3/12। 12,000। 3,000 आएगा क्या बेटा? ये ऑप्शनल एंट्री थी, अगर आप करना चाहो तो ठीक है, अदरवाइज भी ठीक है। किस बच्चे को एंट्री नहीं समझ में आई? कैंसिल करने के पहले इंटरेस्ट की एंट्री तो करनी पड़ेगी ना। इसका सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर। तो क्या तारीख लिखूंगा? 1/4/97 बाय डिबेंचर इंटरेस्ट। वेरी गुड बेटा। कितना लिखू गुड़िया? 3,000। मतलब कैंसिल करने के पहले जो इंटरेस्ट बन रहा था उनका वो अकाउंट कर दिया। डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते, पहले इंटरेस्ट देना ही पड़ता है। अब कैंसिल करना है, कितने कैंसिल करेंगे? 1 लाख। लाइबिलिटी रिवर्स होगा 1 लाख से, हाँ या नहीं? लाइबिलिटी रिवर्स होगा 1 लाख से और ओन डिबेंचर में जाएगा 1 लाख। बैलेंसिंग फिगर विल गो ईदर टू सीआर और P&L अकाउंट। मैं आपसे क्या पूछता हूं? लाइबिलिटी चलो रिवर्स करो। लाइबिलिटी अगर रिवर्स करेंगे तो कहां जाएगा? लाइबिलिटी के डेबिट साइड में क्या डेट लिखूं? 1/1/97 में क्या लिखूं? 2
ओके 1497 टू ओन डिबेंचर 1 लाख। सोच के बताओ इसका सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा? ओन डिबेंचर के कौन से साइड में? क्रेडिट साइड में। तारीख क्या है? 1497 बाय 12% डिबेंचर। बेटा इधर बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसलिए ध्यान से देख लो। फेस वैल्यू में तो 1 लाख ही रहेगा और ये इधर भी कितना आएगा? 1 लाख। हाँ नहीं? अगर मेरा बच्चा सही में होशियार है और समझना चाहता है तो देखिए इधर, तू कौन सा वाला डिबेंचर, तुम कौन से वाले डिबेंचर को कैंसिल करो? 1,04,000 या 1,47,000 वाले? 1,04,000। कौन सा वाला कैंसिल कर रही है? क्या बोल रही थी बेटा? ध्यान नहीं है तेरा, मैं बराबर आइडेंटिफाई करता हूं। यही कैंसिल हो रहा है क्या? मतलब हमने खरीदा था बेटा 1,04,000 में और ये कैंसिल हो रहा है 1 लाख में। कॉमन सेंस भी लगाओगे तो पता चलेगा प्रॉफिट या लॉस? लॉस। तो कौन से साइड में आएगा? क्रेडिट साइड में। सो क्या लिखेंगे बेटा जी? 1,497 बाय P&L अकाउंट। कितना आएगा बेटा जी? 4,000। जो बाय किया था वो कैंसिल हो गया। अभी बहुत मजे की बात हो रही है। जिसको बाय किया था कब? इधर 1/10/96 को, उसको सेल कर दिया 30 जून 97 को। ये कितने में बाय किया था बेटा? जाके देख 1/10 की एंट्री इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। वो 147 वाला था क्या? उसको बेच दिया। कब बेचा? 30 जून। बेटा अपन इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्या सीखे थे? बाय करो या सेल करो। अपने को वर्किंग नोट में जाना पड़ता है, हाँ या ना? तो बेटा याद करके बताओ 30 जून 97 की वर्किंग नोट अभी हम करेंगे। 30 जून 97 1,50,000। बेटा इंटरेस्ट कब से कब? 30 जून 6 महीने का। 1/1/97 से लेकर 30 जून 97 कितने महीने? 6 महीने। और बेटा जी इंटरेस्ट कितना आएगा? 9,000। और गुड़िया प्राइस कौन सी दे रखी है बेटा? प्राइस कौन सी दे रखी है? ऊपर ही बेचा है बोलकर बताया था ना, 105। यस और नो? सो 1,50,000 डिवाइड बाय 100 नंबर मिले क्या? 1500 नंबर है क्या भाई? इंटू 105 157,500 और 157,500 प्लस 9,000 इज हाउ मच? मैं आगे जाऊंगा ही नहीं जब तक तुम हेल्प नहीं कर देते हो। ये वर्किंग नोट को देखकर मुझे बताओ कि एंट्री क्या होगी? कैश ऑब्लिक बैंक कितना? 166,500। 2 ओन डिबेंचर कितना? 157,500। 2 इंटरेस्ट कितना? इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर कितना? 9,000। मैंने तुमको इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कुछ सिखाया था, जब सेल करो तो क्या होता है? कुछ होता है, प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना पड़ता है क्या नहीं? सो बेटा जी इसी वर्किंग नोट को देखकर बताइए मुझे, आप प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते हो क्या? कितना है? 10,500। कॉमन सेंस की बात है सर। जब बाय किया था तो 147 में, सब जब बेच रहे तो 157,500 में। तो कॉमन सेंस की बात है सर, 10,500 का क्या होगा? प्रॉफिट। ये मैंने अभी ऐसे चेक किया, मैं जब लिखूंगा आंसर तो उधर भी क्रॉस वेरीफाई कर मुझे देखना होगा। मैं आपसे नेक्स्ट प्रश्न पूछता हूं, प्रॉफिट कहां जाता है? सुंदर टीचर को याद करो, कहां डालती थी सुंदर टीचर प्रॉफिट को? कहां पे? हाँ ये अकाउंट का हो गया, बट वहां से कहां जाता था? P&L क्रेडिट साइड। से यस? ओके रसगुल्ले आजा। सेल की एंट्री करेंगे क्या पहले? सो सेल की एंट्री मेरी तारीख बनेगी 30 जून 97 बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट 1,50,000। और रसगुल्ले बच्चे इंटरेस्ट बता गुड़िया? 9,000। और एक्स इंटरेस्ट प्राइस 1 एक्स इंटरेस्ट ही बता रहे हैं ना बेटा? ओके 157,500। मैं आपसे एक बात पूछूं क्या? कितने पे टैली हो रहा है? 10,500 पर ही होना चाहिए, और अगर हो गया तो समझ लो तुम्हारा आंसर सही है। हो रहा है क्या? 10,500 हो रहा है क्या? अब ये 10,500 प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट। डेबिट में आ रहा है तो क्या लिखेंगे? लॉस हुआ तो P&L अकाउंट, प्रॉफिट हुआ तो
नहीं रे, P&L ये यहां पर ऑन सेल है, नॉट ऑन कैंसिलेशन। कैंसिलेशन होता तो CR। अभी कैंसिलेशन पर प्रॉफिट है या सेल के वजह से प्रॉफिट है? सेल, तो इसलिए CR नहीं जाएगा बेटा, P&L अकाउंट। इन्वेस्टमेंट को बेचा, उस पर होने वाला प्रॉफिट P&L अकाउंट। इन्वेस्टमेंट को कैंसिल किया, उस पर होने वाला प्रॉफिट CR। सो यहां पर क्या लिखेंगे बेटा जी? 30 जून 97 टू P&L अकाउंट। कैन यू प्लीज गिव मी द फिगर? 10,500। हैप्सी, थोड़ा शांति बनाए रखते हैं अभी, शांति थोड़ा सा। मैं क्वेश्चन पूछूं आपको, बुरा तो नहीं मानोगे? मानोगे? नहीं मानना चाहिए, बहुत अच्छी बच्ची है तुम। गुड़िया, मुझे एक बार सोच के बताओ, ये P&L अकाउंट को 10,500 गया, एग्रीड? अब तुम्हारे पास कोई ओन डिबेंचर बचे क्या? देख लो कौन से अकाउंट में बचे। ओन डिबेंचर बचे क्या? गुड़िया ऐसा क्या कर दिया, 147 का खरीदा था वो बेच दिया, 1,04,000 का खरीदा वो बेच दिया, तो कोई ओन डिबेंचर बचे क्या? सो बेटा जी, अगर अगली डेट के पास में कूदू, छलांग लगाऊं, तो क्या हुआ है? तुम बोल रहे हो वापिस परचेस, कौन सी तारीख को? 1/10 को। चलो 1/10 को परचेस करते फिर वापिस। बट अगर मान लो परचेस नहीं करते, इंटरेस्ट निकालना होता, तो आज के तारीख में ओन डिबेंचर कुछ है क्या? नहीं, एवरीथिंग इज विद द आउटसाइडर। सो बेटा 1/10 की वर्किंग नोट करते। 1/10/97, बताओ कितने बाय किया? 2 लाख, मतलब 2,000। बिल्कुल सही बेटा। बेटा तारीख क्या आएगी? 1/1/97 से लेकर 1/10/97 कितने महीने होते हैं? 9। कैलकुलेट करके बताओ बेटा। 2 लाख इंटू 12% इंटू, ये बच्चा बोल रहा है 18,000। अच्छा, अगर आप मुझे बता सको प्राइस कितनी दी है? 106। सो 2,000 इंटू 106, 2,12,000 और 2,30,000 कम इंटरेस्ट। आगे जाने के पहले एंट्री बताओ, एंट्री बताओ। ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट फिगर 2,12,000, फिर इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर फिगर 18,000, टू कैश ऑब्लिक बैंक 2,30,000। डू यू ऑल अप्रिशिएट? यस बेटा। वापिस से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तुम्हारे पास ओन डिबेंचर अब कितने हो गए? 2 लाख। समझ में आ रहा है? तुम जब इंटरेस्ट की एंट्री करो ना, तो तुम्हारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि अभी अपने पास ओन डिबेंचर क्या है। उन्होंने ओन डिबेंचर को बहुत वोलाटाइल बना के रखा है। बाय किया, फिर कैंसिल किया, फिर सेल किया, फिर वापिस बाय किया। तो तुमको है ना कितने ओन डिबेंचर है, ये ओन डिबेंचर अकाउंट से ही पता चलेगा हमेशा। सो बेटा प्लीज कम डाउन टू ओन डिबेंचर अकाउंट। क्या इधर मैं सही से लिख रहा हूं क्या? 1/10/97 टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, मैं लिखूंगा 2 लाख, इंटरेस्ट में 18,000, और ये आपने कितना बताया था? 2 लाख। दैट्स राइट, 2,12,000। चीयर्स। पूछ लो अभी क्वेश्चन, अगली डेट क्या है? 31 दिसंबर। अभी अगली बात पूछ रहा हूं ना, सोच समझ के देना, नहीं तो फटके फटके। मैं तुमको डायरेक्ट आंसर पूछ रहा हूं क्या? नहीं, मुझे अगर 10 सेकंड लगे तो चलेगा, बट देख कर बताओगे। मैं पूछ रहा हूं डिबेंचर कितने हैं तुम्हारे पास? 9 लाख। दैट्स द राइट आंसर, 9 लाख। जाके चेक कर लो। सो इंटरेस्ट तो 9 लाख पर ही आएगा। ये कैसे पता चल रहा है? 10 लाख माइनस 1 लाख, उसमें ओन डिबेंचर कितने हैं देख कर बताओ। 2 लाख। तो बेटा जी आउटसाइडर के पास कितने हैं? 7 लाख। कभी भी मटके में गेम नहीं खेलने का, देखकर करने का। इधर समझ में आ रहा है ना? 10 माइनस 1, 9 लाख के डिबेंचर है। अब 9 लाख में से ओन कितने पास है तो तुम्हें दिख रहा है क्या? 150, 1 लाख प्लस 2 लाख माइनस 1 लाख और 1,50,000 तो बिक गए, तो बचे कितने? 2 लाख। सो बेटा जी इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर आएगा 2 लाख पर। 7 लाख पर आउटसाइडर को क्या करेंगे? पे। तो आ जाओ, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट में तारीख क्या है? 31 दिसंबर 97 टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट 7 लाख। सही है क्या?
12% और 2 इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर, सही है? दो मिनट शांति रखो भाई। 2 लाख इंटू 12%, सो बेटा जी अमाउंट निकालो 7 लाख इंटू 12%। अच्छा ये दिखा 4000 और दूसरा वाला क्या? 2 लाख इंटू 12%, 24,000। मैं आपसे क्वेश्चन पूछू क्या? 84,000 का सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा? 84,000 का कैश पब्लिक बैंक, और इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर 24,000 का कहां जाएगा? ओन डिबेंचर अकाउंट के इधर। तो आ जाओ हल्के हाथों से 31 दिसंबर 97 बाय डिबेंचर इंटरेस्ट कितना है बेटा? 24,000, सही है? ठीक है, लास्ट की लाइन पढ़ो क्वेश्चन की, लास्ट की लाइन पढ़ो, पॉइंट नंबर डी पढ़ो क्वेश्चन का। पॉइंट नंबर डी में सेकेंड लाइन, दिस डिबेंचर along with other debentures are redeemed on 31st December 1997। सो मैं अगर आपको सही से बता पा रहा हूं अभी, क्योंकि तब विजुअलाइज करना मुश्किल था, हमारे पास 9 लाख के डिबेंचर है, उसमें से 2 लाख मेरे पास है और 7 लाख बाहर वालों के पास है, हाँ नहीं? तो बेटा जी 9 लाख 7 लाख को कैश पेमेंट करनी होगी, 2 लाख ये ओन डिबेंचर है, इसको क्या करना पड़ेगा? कैंसल। से यस और नो? सो क्या बेटा हम 2000 के डिबेंचर को पहले कैंसिल कर सकते हैं क्या? तो क्या करना होगा उसके लिए? डिबेंचर्स अकाउंट से बैलेंस निकालकर ओन डिबेंचर में डालना है, और ओन डिबेंचर में अंदर प्रॉफिट है लॉस है देखना पड़ेगा। एग्रीड? तो रुके गए हो, बढ़ो आगे, 12% डिबेंचर अकाउंट में आ जाओ, और क्या लिखेंगे इधर? तारीख बता बेटा। 31/12/97। तो क्या लिखेंगे? ओन डिबेंचर अकाउंट, बोलो कितना है? 2 लाख। एग्रीड? ये कैंसिल कर रहे हैं, ये फेस वैल्यू से रिवर्स होता है हमेशा। फिर कहां जाएंगे बेटा? ओन डिबेंचर, इधर आएगा 31 दिसंबर 97, क्या लिखेंगे? बाय 12% डिबेंचर, नॉमिनल वैल्यू में तो 2 लाख आएगा ही, और बेटा आउटर कॉलम में भी कितना आएगा? 2 लाख। मैं तुमको एक ट्रिक बताऊं क्या? जो बुद्धिमान लोग सोचना चाहते हैं ना, देखो सुन लो, पूरा कैलकुलेट मत करते बेटो। तुमको पता है कि इसके पहले तक का हमने पूरा हिसाब जीरो कर दिया था, नील। 2,12,000 जब बाय किए वो कैंसिल हो रहे 2 लाख में, 2,12,000 में जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो कैंसिल हो रहे 2 लाख में। तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? लॉस। तो वो जाएगा पी एंड एल अकाउंट। चेक कर लो, बाय पी एंड एल अकाउंट 12,000 का फिगर आना चाहिए। 31/12/97 बाय पी एंड एल अकाउंट। डू यू ऑल अप्रिशिएट? 12,000 आएगा। मैं अगली बात पूछूं आपसे, ये जो ओन डिबेंचर है इसका इंटरेस्ट कहां पे ट्रांसफर होता है? इंटरेस्ट पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो बस इसको क्या कर देंगे, इधर तारीख लिख दो 31 दिसंबर 97 टू पी एंड एल अकाउंट। सो 24/9/3 कितना आएगा बेटा जी? 18,000 आएगा क्या? और कैन वी नॉट टैली इट? मेरा आपसे अगला प्रश्न है, क्या अगला प्रश्न है? हाँ, डिबेंचर इंटरेस्ट कहां जाएगा? पी एंड एल अकाउंट। तो इसको ट्रांसफर कर दो बाय पी एंड एल अकाउंट। 1 लाख श्योर है बेटा? 1,11,000 ये टैली। अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो तुम्हारे पास एक ही अकाउंट पेंडिंग है, डिबेंचर्स अकाउंट, और डिबेंचर में भी जो पेंडिंग अमाउंट है वो 7 लाख होनी चाहिए। 7 लाख का बैलेंस तुम्हारे पास पेंडिंग होगा बेटा। अब 7 लाख को 7 लाख देने हैं या उसको 5 रुपए एक्स्ट्रा बढ़ाकर देने हैं?
₹5 बढ़ा कर देने। पहली लाइन में लिखा हुआ है एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5। एग्रीड। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, तुम अगर इस डिबेंचर में इधर लिख दो बाय कैश और ज्यादा अमाउंट लिखोगे तो एक बैलेंसिंग फिगर आएगा और वो हिट करेगा P&L अकाउंट। बट मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूं कि क्या करना चाहिए। जैसे कागज का टुकड़ा है ना, ये डिबेंचर अकाउंट है, बट इसको बिलोंग करने वाला और एक व्यक्ति है पीछे, मैं डिबेंचर होल्डर। तो हम क्या करेंगे, डिबेंचर का पैसा ड्यू बनाएंगे डिबेंचर होल्डर को। डिबेंचर होल्डर को बोलेंगे तेरे को प्रीमियम भी मिलेगा और फिर उसको पे कर देंगे। इससे फायदा क्या होगा कि आप एग्जामिनर को एकदम क्लैरिटी में बता पाओगे कि हमने प्रीमियम ड्यू बनाया। डिबेंचर इज एट फेस वैल्यू, 7 लाख रुपए का बैलेंस है। तो मैं इसको क्या करूंगा, 31/12/97 को मैं कहूंगा टू डिबेंचर होल्डर 7 लाख, घाई नहीं करने का, 7 लाख यहां से ड्यू बनाए, उसके ऊपर जो ₹5 एक्स्ट्रा देना है वो भी ड्यू बनाएंगे, डोंट वरी। तो पहले 7 लाख बना दो, तो डिबेंचर अकाउंट टैली हुआ गया। डिबेंचर के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टू डिबेंचर होल्डर, तो इट विल बिकम ड्यू टू द डिबेंचर होल्डर, और डिबेंचर होल्डर को पेएबल बैलेंस मतलब क्रेडिट बैलेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आप रेडी हो यहां तक? अब 4 लाइनें छोड़ने के लिए बोली थी अगर आपको याद होगा तो। सो वहां पर अकाउंट बनाइए एक डिबेंचर होल्डर अकाउंट। आप इसको डिबेंचर होल्डर अकाउंट बोल सकते हो या इसको अकाउंट बोल सकते हो आप डिबेंचर रिडम्पशन अकाउंट, वन एंड द सेम। तो इधर क्या लिखूंगा, क्रेडिट साइड में तारीख क्या है बेटा, 31 दिसंबर 97, क्या लिखूंगा, बाय 12% डिबेंचर, कितना आएगा बेटा, 7 लाख। क्या बेटा मैं आपको समझाने में कामयाब हो रहा हूं क्या कि ये मैंने ड्यू बना दिए, ये मैंने ड्यू बना दिए, डन। फिर उसके बाद में क्या, 31/12/97, मुझे क्या करना होगा, मुझे क्या करना होगा, इनको और कुछ पैसा पेएबल बनाना है। तो मैं क्या लिखूंगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, कितना बेटा जी, कैलकुलेटर पर लो, 7,000 इंटू 5, 35,000, ₹5 देना है ना। सो देखो जरा इधर मैं क्या लिख रहा हूं, बाय प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 35,000 इन द ब्रैकेट मैं लिख दूंगा, ये कहां पे जाएगा, P&L अकाउंट। हमेशा ध्यान में रखना, लाइबिलिटी को कभी भी उससे ज्यादा पैसा दोगे तो P&L अकाउंट में, और P&L अकाउंट में ऑटोमेटिकली डेबिट में हिट मारेगा क्या नहीं, यस से यस। और बेटा जी इधर क्या कर दोगे, टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, हाउ मच कैन आई हैव द फिगर, 7,35,000। आप जरा जाके चेक कर लीजिए क्या सारे अकाउंट टैली हो गए क्या। ये क्वेश्चन लेंदी था, बट अगर ये क्वेश्चन आ गया तो समझ लो कि तुम्हारा लॉजिक्स क्लियर है। इसमें सारा मिर्च मसाला था, बाय करके कैंसिल कर दिया, बाय कर सेल कर दिया, और फिर उसके बाद में वापस परचेस किया, रिडीम एट प्रीमियम किया। तो दिस क्वेश्चन इज द मास्टर क्वेश्चन विच यू शुड डू फॉर डिबेंचर। इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, कोई क्वेरी होगी तो पूछ लो। हाँ, ये बच्चा बोल रहा है कि सर अगर इसमें प्रीमियम की जगह डिस्काउंट पर होता तो क्या होता। पहले हाइपोथेटिकली तेरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं कि होता तो हम डेबिट में करते, ड्यू बनाते और डिस्काउंट इधर करते और डिस्काउंट P&L अकाउंट में जाता और टू कैश ऑब्लिक बैंक आ जाता। बट ऐसा कंपनीज एक्ट में अलाउड नहीं है कि तुम लाइबिलिटी का पेमेंट डिस्काउंट पर करो। अगर ऐसा करेगा तो जेल होएगी। मतलब तू क्या बोल रहा है कि लाइबिलिटी डिबेंचर होल्डर, तू मुझे ₹100 दो और मैं तुझे 95 दूंगा। डीएस के भी यही बोला, जेल में डाल दिया। समझ आ रही बात ध्यान में? तो ऐसा नहीं चलता बेटा। डिस्काउंट पर इश्यू हो सकता है, रिडीम नहीं हो सकता। लॉजिकल बात कर रहा हूं कि नहीं? मतलब तू बैंक में एफडी रखेगा ₹100 की, बोले जाते हो 90 ले जाना, तो गड़बड़ वाला काम है ना, ऐसा नहीं होता। आर यू ऑल रन? ओके, सो विद दिस हमारे डिबेंचर का ये वाला पार्ट खत्म होता है। अब मैं आपको लिए चलता हूं नेक्स्ट पार्ट के पास, एंड दैट इज सिंकिंग फंड। ठीक है, सो क्या आप हेडिंग लिखेंगे, सिंकिंग फंड, DRR या DRF? ऑल द 3 आर वन एंड द सेम। हेडिंग लिखिए सिंकिंग फंड, सिंकिंग फंड, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व और डिबेंचर रिडम्पशन फंड, वन एंड द सेम। तो मैं कभी किसी की कुछ भी बात करूं तो इसका मीनिंग एक ही है। क्या रे बाहुबली, तोड़ दे दुश्मन की नली। सुन अभी मेरी बात,
संतोष चाचा सुनो, क्या बात चल रही है। संतोष मुझे बता, सीरियसली तू शादी करेगा? हाँ। तो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ संतोष की। सॉरी संतोष, मैं तुम्हारे बारे में बात शेयर कर रहा हूं। संतोष पिछले 10 साल से पैसा सेव कर रहा है। अरे क्या है, उसको पूरा सब कुछ उसका ही करना पड़ेगा ना, खुद को ही करना पड़ेगा। पिछले 10 साल से पैसा सेव कर रहा है। अब चाहिए तो उसको पूछ लेना। एग्रीड? 10 साल से पैसा सेव कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो खुद का घर बना पाए। एग्रीड? और उसने खुद का घर भी बनाया। तो मैं पूछता हूं संतोष कितने रुपए सेव करता था? जो कर रहा था बता दे मुझे। 10 साल से जो पैसे सेव कर रहा था बता दे। नहीं, पूरे महीने के, हर महीने के। सो 10,000 रुपए संतोष पिछले 10 साल से सेव कर रहा है ताकि वो घर बना पाए। ठीक है गुड़िया, मुझे एक बात बता, 10,000 सेव करेगा तो मैंने उसको बोला, तू हंसना मत प्लीज, मैंने उसको बोला देख संतोष, 20 साल का था संतोष, तब मैंने संतोष को बोला देख भाई 10,000 रुपए आए तेरे पास, तूने सेव किया, तेरा प्रॉफिट है, एक काम कर जाके आज सीमेंट खरीद के लेके आ जा, इधर रख दे। फिर अगले बार जब 10,000 और आएंगे तो थोड़ी और सीमेंट लेके आ जाएंगे। फिर उसके बाद में अगले बार 10,000 लेके आएंगे तो फिर थोड़ी सी वालू लेकर आकर रख देंगे। फिर वो जमीन वाले को भी हमने ऐसे ही बोला, तू जो जमीन बेचेगा ना हमको, तो तेरे को हर महीने हम 10-10 हज़ार रुपए देंगे, फिर हो जाएगा, मेरे नाम पर तू रजिस्टर कर देना। ऐसे ही कर देना यार। ऐसे क्या बात करते हो यार, ऐसे ही तो करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। तो तुमको पहली चीज सीखनी होगी फंड अकाउंटिंग, जो संतोष भी जानता है। नलायको, तुमको तो शर्म आनी चाहिए नलायको, सीए कर रहे हो। संतोष को आती है तो तुम्हें आनी चाहिए। तो संतोष, मैं बताता हूं क्या करता था। संतोष हर बार पैसे कमाता था और उन पैसों को एक जगह पे जाकर क्या कर देता था, डिपॉजिट। तो क्या होता था कि संतोष की ये बैलेंस शीट है, उसका ये प्रॉफिट और लॉस है नहीं, 25,000 रुपए संतोष ने प्रॉफिट कमाया। इस 25,000 को इसके दोस्त बोलते थे बहुत गांव में, राइट, चल ना संतोष घूम के आएंगे कहीं, तो चल ना संतोष कुछ खा के आएंगे, चल ना संतोष कुछ पी के आएंगे, आई डोंट नो व्हाट, बट देन यस संतोष को ऐसे बोलते थे। पर संतोष अपना ऐसा नहीं है। संतोष बोलता था नहीं, इस प्रॉफिट को मैं लॉक कर दूंगा। लॉक करने का मतलब समझते हो? प्रॉफिट इज डिविजिबल, इट कैन बी विड्रॉन बाय द ओनर। तो संतोष इस प्रॉफिट को लॉक कर देता था और लिखता था हाउस फंड। हाउस फंड कितना लिखता था? 10,000, मतलब इसके कंजम्पशन के लिए प्रॉफिट कितना बच गया? 15,000, है नहीं। फिर इधर कैश होती थी, कैश 25,000 ही रहती थी, क्योंकि 25,000 कमाया, प्रॉफिट दिख रहा है 25,000, 25,000 में से मैंने लॉक तो कर दिया 10,000, 25,000। फिर क्या हुआ, मैं सच्ची घटनाओं पर आधारित बात बता। संतोष जा रहा था, अकोला में था, जा रहा था कहीं पे गाड़ी पर, तभी वहां अकोला में, पता नहीं, मैं एक बार गया था, इतनी धूप पड़ती, बट पता नहीं, ये संतोष गया वहां पे, तो बाइक चलाते वहां पर, और बाइक चला रहा था ये, तो बाइक चलाते चलाते उसको उसकी स्कूल की फ्रेंड मिली। उसने संतोष को बोला रुक 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 रुक, मेरे को लिफ्ट दे दे। तो ये संतोष, मेरे गाड़ी कैसे बनाते हैं, रुको 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 रुको, अरे 2 मिनट रुको, मजा करने दो पूरी। हाँ हाँ रुक रुक, ये गाड़ी है संतोष की, और इसके ऊपर संतोष बैठा और उसके साथ उसकी फ्रेंड बैठी, ठीक है। मग वो उधर की भाषा होती है अकोला की। वो संतोष पूछा मग काय करून राहिली आता तू, ऐसे बोला संतोष, काय करून राहिली, ऑलराइट। तो बोली आई एम डूइंग गुड, आई एम ऑल हैप्पी, वो इंग्लिश में बोली, और आई एम डूइंग गुड, आई एम हैप्पी, ऑल मस्त। तो फिर संतोष की जेब में 25,000 रुपये हैं, भूलना मत, जेब में कैश दिख रही है ना 25,000 रुपये। तो फिर संतोष ने पूछ लिया कैन वी गो फॉर टी, वो बोली यस, चहा प्यायला जायचं का, हो। तो दोनों चाय पीने के लिए गए, और चाय पीते पीते फिर संतोष ने बिल दिया। फिर तभी कुछ बातें आते हुई उनकी, मुझे नहीं पता क्या बातें हुई, एंड देन दे डिसाइडेड कि शॉपिंग के लिए चलते हैं। फिर शॉपिंग करके आए, फिर दूसरे दिन वापस मिले, फिर परसों मिले, फिर तरसों मिले, फिर चौरसों मिले। तुम समझ रहे हो ना आगे गाड़ी। मुझे बताओ संतोष की जेब में 25,000 रुपये रहेंगे? कितने रहेंगे? 10,000 रहेंगे। मतलब संतोष इतना ज्यादा कलेजा वाला इंसान है कि भाई 25,000 जेब में है, सामने वाली बोल रही है कि चलो अपन बाहर जाके आता है, और संतोष बोल रहा है कि नहीं भाई 10,000 तो घर के लिए रखा है। जब घरवाली मिल रही तो घर का क्या करेगा फिर? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस केस में लफड़ा यह है कि जब कैश पड़ी रहती है ना ऐसे ही,
तो वो कभी ना कभी खर्चा हो जाती है, इसीलिए इस कैश को प्रोटेक्ट करके रखना बहुत जरूरी होता है। अब मैं भी तो यही करता हूं, मेरे रिटायरमेंट के लिए जब है तो अगर मेरे बैंक अकाउंट में पड़ा रहेगा वो पैसा तो मेरी बीवी की नजर रहती है उस पर, फिर बीवी उसको कब गायब करती है बिल्ली के जैसे पता ही नहीं चलता मुझे। इसलिए उससे बचा के रखने के लिए उन पैसों को मैं कहीं इन्वेस्ट कर देता हूं, और साथ में लॉक इन पीरियड, गवर्नमेंट की बहुत अच्छी स्कीम है लॉक इन पीरियड, पीपीएफ 15 साल, कुछ नहीं कर सकती वो बेचारी, समझ में आ रहा है ना। तो लॉक इन में पैसा डाल के रख देता हूं मैं, तुम्हें समझ आ रहा है। तो बेटा जी वैसे ही संतोष भी बहुत होशियार था, संतोष ने ये सब चीजें पहले ही समझ ली थी कि अगर कोई मिल गया कर गया तो ऐसा तकलीफ हो सकता है। संतोष ने सिर्फ कैश 15,000 इधर रखी और उसने हाउस फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना दिया, ठीक है, और ये इधर रख दिया 10,000 और इधर हो गया 15,000। क्या आपको पहले ये समझ में आता है क्या? सो पहले एंट्री आपकी लॉक करने की आती है, वो एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड, और दूसरी एंट्री होती है आपकी सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट टू कैश ऑब्लिक बैंक, दैट इज हाउस फंड इन्वेस्टमेंट टू कैश ऑब्लिक बैंक। इन्वेस्टमेंट चुप बैठता है या इंटरेस्ट कमाता है? इंटरेस्ट कमाएगा वो, है नहीं, तो जो इंटरेस्ट कमाएगा वो इसके P&L अकाउंट में जाएगा या फंड में? तो फंड में जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो घर बनाने के लिए उसको पैसा चाहिए, तो वो इन्वेस्टमेंट बढ़ता रहेगा। सो जब आपको मैं 2 एंट्री समझा ही चुका हूं, तो पहली 2 एंट्री मुझे बता दीजिए। पहली एंट्री लॉक करने की P&L टू सिंकिंग फंड या हाउस फंड, दूसरी एंट्री होगी सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट टू कैश ऑब्लिक बैंक SFI। फिर उसके बाद में क्या होगा? ये इन्वेस्टमेंट चुप नहीं बैठता, उस पर क्या मिलता है? इंटरेस्ट, कैश ऑब्लिक बैंक टू इंटरेस्ट ऑन SFI अकाउंट, हाँ या नहीं? फिर ये इंटरेस्ट जो है ये P&L अकाउंट में नहीं जाता है, सिंकिंग फंड में जाता है। तो एंट्री क्या करोगे? इंटरेस्ट ऑन SFI अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट, हाँ या ना? तुम मानो या मत मानो, आई टेल यू वन थिंग वेरी फ्रैंकली, पूरे गवर्नमेंट की अकाउंटिंग इसी लॉजिक पर चलती है। मेट्रो का फंड, राइट? सिमिलरली इफ यू वांट टू सी गंगा क्लीनिंग फंड, राइट? चाइल्ड एजुकेशन फंड। सो फंड क्रिएट होता है, एक इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट की इनकम फंड में ही जाती रहती है। यहां तक मुझे लगता है कि आपके दिमाग में सारी चीजें क्लियर हो गई है, ठीक है। अब संतोष ने ऐसे कितने साल किया? 10 साल। 10 साल में इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गया और फंड भी बढ़ गया। अब क्या होता है? संतोष को पैसे चाहिए घर खरीदने के लिए, तो कॉमन सेंस लगा के बताओ संतोष को क्या करना होगा? इन्वेस्टमेंट को बेच देगा, तो कैश खड़ी हो जाएगी क्या? तो जब इन्वेस्टमेंट बेचेगा तो दोबारा हुआ प्रॉफिट या लॉस, और वो प्रॉफिट और लॉस कहां जाएगा? वापस सिंकिंग फंड। और फिर वो संतोष यहां पर खरीद लेगा घर, हाउस। इन्वेस्टमेंट गया, फिर घर खरीद लेगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, घर खरीद लिया संतोष ने, बट कुछ दिनों बाद उसकी ऐसी इच्छा हुई कि घर को बेचा और सोचता है कि मैं पूरे वर्ल्ड टूर करके आऊं, तो संतोष जा सकता है कि नहीं जा सकता है? क्योंकि सारा का सारा पैसा उसका है। हर साल प्रॉफिट को बचा बचा कर उसने फंड क्रिएट किया था, उसके अगेंस्ट इन्वेस्ट किया था, इन्वेस्टमेंट को बेचकर घर खरीदा था, अब घर को बेच दिया, तो उससे होने वाली सारी इनकम या जितना भी पैसा आएगा वो लेकर कहां जा सकता है? वर्ल्ड टूर। तो जाहिर सी बात है, जो अब घर हो गया ना, अब इस फंड की जरूरत नहीं है। तो जैसे ही रिडम्पशन होता है डिबेंचर का, या हाउस फंड को तुम ट्रांसफर कर देते हो GR, ये करने का मतलब क्या हुआ कि जो फंड था उसको फ्री रिजर्व में कन्वर्ट कर दिया। मतलब कल को ये घर बेचकर जाना चाहे घूमने, जा भाई, समझे क्या? मैं आगे नहीं जाऊंगा जब तक तुम एंट्री नहीं बताओगे। पहले लॉक करने की एंट्री, इसका लॉजिक समझ में आया कि कंजम्पशन को पोस्टपोन करना, एग्रीड, बचा के रखना, बट वो कैश ओपन रहती है, तो फिर कैश को भी क्या करना पड़ता है? लॉक। तो एंट्री क्या बनेगी? सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट टू कैश ऑब्लिक बैंक। ये एंट्री पहले साल हुई, ऐसी एंट्री हर साल होगी। फिर मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूं, क्या इन्वेस्टमेंट चुप बैठता है? इन्वेस्टमेंट क्या कमा के देता है? इंटरेस्ट। तो पैसा आएगा कि जाएगा? एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन SFI। अब ये इंटरेस्ट P&L में जाएगा या फंड में जाएगा? फंड में। तो क्या एंट्री होगी? इंटरेस्ट ऑन SFI अकाउंट डेबिट टू SFI अकाउंट, SF अकाउंट, SF सिंकिंग फंड अकाउंट। फिर
अब लास्ट में इसको जब पैसा लगेगा तब ये किसको बेच देगा? इन्वेस्टमेंट। जब इन्वेस्टमेंट को बेच देगा तब कहां जाएगा? पैसा आएगा, उस पैसे से घर खरीद लेगा। घर खरीदने के बाद में फंड की कोई जरूरत है क्या? नहीं। तो उसको क्या कर सकते हैं हम? फ्री रिजर्व में कन्वर्ट। हैप्पी? वैसे एक डिबेंचर सोचो, डिबेंचर 10 लाख के या 100 करोड़ के। 100 करोड़, हमने एक पावर प्लांट उससे बना दिया 100 करोड़ का, एग्रीड। फिर लोन लिया हुआ है कितने का? 100 करोड़ का। फिर अभी मैं क्या करूंगा? 100 करोड़ रुपए मुझे रीपेमेंट तो करने पड़ेंगे कभी ना कभी। तो बेटा लास्ट में पैसा जनरेट करना इज अ बिग हेडेक। लास्ट में पैसा जनरेट करना इज अ बिग हेडेक। तो मैं क्या करूंगा? हर साल जो टेन्योर ऑफ डिबेंचर है कुछ पैसा P&L अकाउंट में से निकाल के उसके रिडम्पशन के लिए रखूंगा कि नहीं? हाँ। फिर वो धीरे धीरे निकाल के रखा, फिर वो पैसा बहुत बड़ा हो गया, उसको इन्वेस्ट भी करते रहा मैं, हाँ नहीं। लास्ट में इन्वेस्टमेंट बेचेंगे, डिबेंचर का पेमेंट कर देंगे, डिबेंचर गया। अब जो पावर प्लांट था वो किसी जमाने में डिबेंचर से फंडिंग हुई थी, अब डिबेंचर से फंडिंग नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा डिबेंचर पेमेंट हो चुका। तो फंड कहां पे कन्वर्ट हो जाएगा? GR, फ्री रिजर्व। डू यू ऑल एग्री? हे लवली पीपल, तुमको 90% चीजें ऑलरेडी आती है, बस मुझे भी आपको कुछ चीजें याद दिलानी, फाइन ट्यून करना है और अब सिंकिंग फंड आ जाएगा। जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो कौन सी अकाउंटिंग फॉलो करोगे? इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग जो सिखाई आपको, ये इस तरह वही तो फॉलो करोगे। अब उसमें बस एक बात और ध्यान रखना पड़ेगा कि मैंने उसमें बताया कि जो उसका इंटरेस्ट है P&L अकाउंट में जाता है, मैंने बताया था उसका प्रॉफिट और लॉस कहां जाता है? P&L अकाउंट। अब मैं ही बोल रहा हूं कि इसका P&L अकाउंट कहां जाएगा? सिंकिंग फंड। क्योंकि एक दुरुस्ती तो आपको करनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट अब P&L में नहीं जाएगा, फंड में जाएगा, सिंकिंग फंड में। यस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इन्वेस्टमेंट किस में कर सकते हो? शेयर्स, बॉन्ड्स, गोल्ड, लैंड, इवन इन योर ओन डिबेंचर। हाँ, तो सिंकिंग फंड के अगेंस्ट ओन डिबेंचर भी बनेगा। इतनी देर से बोम्बा बोम मार के ओन डिबेंचर अकाउंट सिखा रहा हूं तुमको, इन्वेस्टमेंट, और उसका इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर वाला कॉलम याद आ रहा है क्या? कहां डालते थे पांडे जी? P&L अकाउंट। अब P&L में डालोगे या सिंकिंग फंड में? सिंकिंग फंड। वो इतना कमीना एग्जामिनर क्या करता मालूम तुमको? वो ओन डिबेंचर का अकाउंट बनाना सिखाता। फिर मैं तुम्हारे दिमाग में कूट कर भर दूंगा, अरे भाई अगर ये फंड है ना तो इसका प्रॉफिट और लॉस या इंटरेस्ट कहां जाएगा? फंड में। P&L में नहीं जाएगा, कहां जाएगा? फंड में। बट कंपनीज एक्ट पता है क्या? अगर ओन डिबेंचर कैंसिल किए और प्रॉफिट हुआ तो कहां जाएगा? CR। कंपनीज एक्ट को अकाउंटिंग ओवरराइड नहीं कर सकती। मतलब सिंकिंग फंड एक मेथड ऑफ अकाउंटिंग है। ये अकाउंटिंग क्या बोलती है कि प्रॉफिट और लॉस जो भी हुआ इन्वेस्टमेंट पर वो फंड में डाल दो। तो जैसे हमने ओन डिबेंचर बाय किए, उसको कैंसिल कर दिया तो उस पर हुआ प्रॉफिट, तो मैंने इतनी देर तक से सिखाया CR। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि उसको डाल देता हूं कहां पे? सिंकिंग फंड में। नहीं कर सकते, क्योंकि तुम ओवरराइड कर जाओगे कंपनीज एक्ट को। यू कैन नॉट ओवरराइड कंपनीज एक्ट। तो बस इतना ध्यान में रखना कि जब तू तेरे को देख कर है ना, फिर लिखवाना पड़ता है, नहीं तो नालायक पता नहीं कब ट्रांस में चली जाती गाय छाप। सुना, अभी लिखाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, ऑप्शन छोड़ते नहीं मेरे को। जो SFI अकाउंट है ना, ये 2 प्रकार के होते हैं, 1 और 2। 1, कैन आई से गवर्नमेंट बॉन्ड्स, और कैन आई से इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर। कैसी आवाज है ना, गंदी एकदम। इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर, समझ रहे हो? एक कौन सा है? गवर्नमेंट बॉन्ड्स, और एक इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर। अब गवर्नमेंट बॉन्ड्स पर क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। गवर्नमेंट बॉन्ड्स को बेचेंगे तो क्या होगा? प्रॉफिट और लॉस। बोलो ना बे हाँ। इसको कहां डालोगे? सिंकिंग फंड। इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर भी तो हो सकता है ना सिंकिंग फंड के अगेंस्ट। अरे हाँ नहीं, ओन डिबेंचर भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है, तो सिंकिंग फंड के अगेंस्ट हो सकता है, तो उस पर भी क्या मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर। ये इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर सिंकिंग फंड में जाएगा क्या? हाँ। फिर सेकंड, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, और सेल नहीं, कैंसलेशन लिख दूं क्या? ज्यादा बढ़िया। प्रॉफिट और लॉस ऑन कैंसलेशन, इसको तुम अकाउंटिंग से ओवरराइड नहीं कर सकते।
कैंसलेशन। हाँ, प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट कहां जाएगा? CR, और लॉस कहां जाएगा? P&L अकाउंट। ये मैं मेरी मर्जी से नहीं बता रहा हूं, एज पर कंपनीज एक्ट। हैप्पी कह रहे रसगुल्ले? क्या लॉजिक समझा? तो अगर लॉजिक इतना ही अच्छे से समझ गया है, सो 10.6 में पेज नंबर पर आ जाइए, 10.6 पर पेज नंबर पर आ जाइए। यहां पर कुछ पिक्चर्स बनाए हुए हैं, देख लो, कुछ समझ में आता है क्या आपको? हाँ, जो मैंने संतोष की कहानी बताई आपको, वही कहानी वहां पर किसी और के नाम से बनी है। पहला, प्रॉफिट को लॉक करना, तो इधर सिंबल बना दो लॉक करने का। ये लॉक हो रहा है, लॉक, लॉक टूट गया है, लॉक करने का। क्या एंट्री आएगी लॉक करने की? P&L अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड। क्या ये एंट्री दिख रही है क्या आपको? हाँ, हर साल ये एंट्री करनी पड़ेगी, बट कैश तो ओपन रहेगी। और संतोष गाड़ी पर घूमेगा और वो रास्ते में मिलेगी, तो संतोष को पैसा पहले से ही सेव करके रखना पड़ेगा, हाँ या नहीं? नहीं तो खर्चा हो जाएगा। तो एंट्री क्या करना पड़ेगा? सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, से एस। इसमें AS 13 फॉलो करेंगे। चलो अभी थोड़ा सा बजा के पूछता हूं, बराबर बोलते हो कि नहीं? परचेस ऑफ ओन डिबेंचर एज सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, एंट्री बताओ। परचेस ऑफ ओन डिबेंचर एज सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, मतलब ओन डिबेंचर को बाय किया सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, एंट्री क्या होगी? ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट। ज्यादा कुछ चेंज मत करो, बस सिर्फ क्या, जब अकाउंट बनाओगे सिंकिंग फंड, तो ऐसे लिखने का हेडिंग सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, उसको अंडरलाइन करके उसके नीचे लिखने का ओन डिबेंचर्स। एग्रीड? सो मैं आपको बताऊं क्या एंट्री क्या होगी? ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, विच प्राइस? एक्स इंटरेस्ट। फिर इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर, अक्रूड इंटरेस्ट टू कैश ऑब्लिक बैंक, कम इंटरेस्ट। तो ये थोड़ी ना फिगर्स चेंज होंगे, सिर्फ ये इन्वेस्टमेंट किसके अगेंस्ट कर रहे हैं अभी हम? सिंकिंग फंड। डन। सो ये जो इधर एंट्री है ये पूरी तरीके से सही नहीं है। एंट्री अगर देखे, सो एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट टू कैश ऑब्लिक बैंक, से यस। अभी इसको पेंडिंग रखते हैं। आगे, इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सो जब इंटरेस्ट मिलेगा तो एंट्री बताओ। इधर एंट्री लिखी नहीं है, एंट्री बताओ। कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन SFI अकाउंट, वो करता है क्या है? सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और ये इंटरेस्ट ऑन SFI अकाउंट कहां जाएगा? एब्सोल्युटली करेक्ट मैम, देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। इंटरेस्ट ऑन SFI अकाउंट डेबिट टू व्हाट? सिंकिंग फंड अकाउंट, सही है? ओ पांडे जी, कभी ना कभी तो इन्वेस्टमेंट को बेचोगे। तो इन्वेस्टमेंट को बेचने की एंट्री जो आपको सिखाई थी किसमें? इन्वेस्टमेंट अकाउंट, या इसके पहले भी? तो सेल की एंट्री बताओ। कैश ऑब्लिक बैंक, विच प्राइस? कम इंटरेस्ट। कैश ऑब्लिक बैंक, विच प्राइस? कम इंटरेस्ट टू इन्वेस्टमेंट, विच प्राइस? एक्स इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट, अक्रूड इंटरेस्ट। और जब जब बेचोगे तब कुछ कुछ होता है क्या? प्रॉफिट और लॉस। तो आपको कॉस्ट को सेल वैल्यू के साथ कंपेयर करके प्रॉफिट और लॉस निकालना पड़ेगा। तो इधर सेल वगैरह की मैं एंट्री नहीं लिख रहा हूं, बस सिर्फ आपको इतना बता दिया, इन्वेस्टमेंट पर आने वाला प्रॉफिट या लॉस फंड में जाएगा, इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाला इंटरेस्ट भी फंड में जाएगा, विथ वन एक्सेप्शन कि अगर ओन डिबेंचर कैंसल किए और उस पर आने वाला प्रॉफिट CR में जाएगा, उस पर आने वाला लॉस P&L अकाउंट में जाएगा। और भाई करते का एक बार वापस, जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर का प्रॉफिट कहां जाएगा? सिंकिंग फंड। जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर का इंटरेस्ट कहां जाएगा? जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर का लॉस कहां जाएगा? ये बराबर है सिंकिंग फंड, बिल्कुल सही। बट अगर ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट है तो उसको कैंसल किया है, तो उसके ऊपर का प्रॉफिट CR, उसके ऊपर का लॉस P&L अकाउंट, बिकॉज दिस इज एज पर कंपनीज एक्ट। बट उसके ऊपर का इंटरेस्ट सिंकिंग फंड। डू ऑल अप्रिशिएट? और जब एक बार वो डिबेंचर रिडीम हो जाए तो सिंकिंग फंड की जरूरत है क्या? नहीं। उसको कहां ट्रांसफर कर दोगे? जनरल रिजर्व, फ्री रिजर्व। हैप्पी? कूल। बस हो गया ये। एक करेंगे एक क्वेश्चन। भाई साहब क्वेश्चन नंबर 4 के पास आइए आप। चौथे नंबर का क्वेश्चन कब से आपका इंतजार कर रही है।
पढ़ ले क्वेश्चन नंबर 4. SB Limited had 12% debentures of 3 lakh outstanding in its book on 1/4/2007. Outstanding का मतलब समझते हो? Opening balance. It also had a balance of 1,20,000 in sinking fund, represented by 10% investment, face value 1,50,000. एक बात का ध्यान रहे कि जितना आपका फंड है उतना ही इन्वेस्टमेंट हो सकता है. जैसे संतोष ने बचाए कितने रुपए? 10,000, तो वो खरीदेगा भी कितने का? 10,000. कंफ्यूज करने के लिए आपको फेस वैल्यू दी जाएगी. मतलब जैसे संतोष बोलेगा सर देखो मैंने 10,000 रुपए की चीज बचाई है, मतलब 10,000 रुपए मैंने बचाया, पर तुमको मालूम है क्या मैं 12,000 की चीज 10,000 में लेके आया. तो कॉस्ट 12,000 मत लिखना, खुद की नाक कटाओगे. अबे जितना पैसा देगा उतना ही लिखेगा ना. वो कंफ्यूज करने के लिए बोल रहे कि फेस वैल्यू कितनी है? 1,20,000. बट बेटा जी फेस वैल्यू 1,50 हो सकती है, बट तेरे पास खर्चा करने के लिए जो पैसा था वो 1,20 ही था. तो इन्वेस्टमेंट कितने का हुआ? 1,20. नेक्स्ट टाइम यू डू आई वोंट अलाउ यू टू सिट इन द क्लास, नॉट दिस लेक्चर, एनी लेक्चर. तीसरी बार बता दी मैंने, वार्निंग है. 150 फेस वैल्यू है, बट इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी है? 120. से यस. ये सभी को समझ में आएगा? ऑलवेज रिमेंबर, इन्वेस्टमेंट कैन नॉट बी ग्रेटर देन फंड, इट कैन बी स्मॉलर देन द फंड. मतलब संतोष ने 10,000 साइड में रखे हैं तो 10,000 इन्वेस्ट कर सकता है, या 10,000 के कम 11,000 इन्वेस्ट नहीं कर सकता. अबे है ही 10,000 तो 11,000 कैसे इन्वेस्ट करेगा? हाँ 9,000 कर सकता है, ये पॉसिबल है. तो ऑलवेज रिमेंबर सिंकिंग फंड शुड बी ईदर ग्रेटर देन और मैक्सिमम इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट. उल्टी गंगा नहीं बहेगी, इन्वेस्टमेंट फंड से ज्यादा नहीं हो सकता. खड़ा है क्या? आगे बढ़े. 31/12/2007 it sold investment of face value 30,000 at 90 cub interest and with the proceeds purchased own debenture of face value of 30,000 for immediate cancellation. Please underline the word for immediate cancellation. यहां पर own debenture का अकाउंट अगर बनाओ, सिंगल कॉलम या मल्टीपल कॉलम? से यस. क्यों? क्योंकि यहां पर own debenture is not an investment. आगे बढ़ो. The interest dates for both debenture and investment were 30th September and 31st March. बेटा पहली लाइन क्या है? पहली लाइन क्या है? डेट देखो, पहली लाइन 1/4/2007. बधाइयो, नाचो गाओ, ऐश करो. नलायको, ड्यू डेट इज इक्वल टू ईयर एंड. जब इधर कोई डाउ खेल देता ना एग्जामिनर, तो एक नहीं 3 जगह के आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट की एंट्री आती. कौन से 3 जगह? एक तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस डिबेंचर, दूसरे तुम्हारे इन्वेस्टमेंट, उस पर भी एक्रूड इंटरेस्ट की एंट्री आती कि नहीं आती? हैप्पी ईयर ना. हाँ फिर क्लोजिंग में. तो कुल मिलाकर बच गए तुम. एनुअल अप्रोप्रिएशन टू सिंकिंग फंड केम टू ₹31,000. मुझे इसकी एंट्री चाहिए एनुअल अप्रोप्रिएशन की. P&L टू व्हाट? सिंकिंग फंड. इज दैट ओके? अभी अपने को क्या करना है गुड़िया, इस क्वेश्चन में पहली बार मैं आपको बोलूंगा कि सीक्वेंस नहीं लिखेंगे. ये क्वेश्चन मुझे आपको हेल्प करने दो, क्योंकि ये क्वेश्चन बेसिक समझ के ही मैं आपको पूरा सॉल्व करना हेल्प करूंगा. एक बार ये समझ में आ जाएगा, उसके बाद में आप सीक्वेंस बनाने में कामयाब हो जाओगे. आर यू रेडी? सो कैन आई स्टार्ट डूइंग दिस क्वेश्चन? यस. सो हैव क्वेश्चन नंबर 4 के लिए कितना परसेंट डिबेंचर है? 12% डिबेंचर्स अकाउंट. क्या बोली गुड़िया? इसकी नहीं बोला है, बट नहीं करेंगे क्योंकि जब अकाउंट नहीं बोला था तब मैंने अकाउंट कराया ना. एक्चुअली एग्जाम में जर्नल एंट्री के क्वेश्चन नहीं आते, लेजर के आते. जर्नल एंट्री जब आपको आती है इतना, मैं मतलब मुझे लगता है कि आप कंफर्टेबल हो, और फिर भी तुझे लगे तो हम कर लेंगे. 12% डिबेंचर. अच्छा, इसके अलावा और एक अकाउंट बनेगा सिंकिंग फंड अकाउंट.
कर लियो क्या? फिर सिंकिंग फंड अकाउंट के बाद में नेक्स्ट सिंकिंग फंड के बाद में नेक्स्ट सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बोला तो तुम्हें कुछ कुछ होता है क्या? क्या होता है बताओ? और कुछ नहीं होता है? अच्छा, तुम ज्यादा एडवांस चीजें बोल रहे हो। मैं बोल रहा हूं कि 3 कॉलम बनेंगे क्या? तुम आगे की चीजें बोल गए तो 3 कॉलम होगा, है ना? सही से बंटवारा नहीं कर पाया मैं, तो आप सही से कर लेना। फेस वैल्यू, इंटरेस्ट और अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट और क्या? अमाउंट। आपसे अगली बात पूछूं क्या? जल्दी कर छोरी। हाँ तो करते करते देखने का। क्या स्लो मोशन में कर रहा है यार बच्चा, बहुत बोर होता है भाई। सेंटीमीटर मेजर करके हो जाए तो कर लियो जल्दी से। अभी लिख दे अभी डेट पर्टिकुलर्स। नहीं लिखता हूं, नहीं जल्दी लिख। एक डिबेंचर का अकाउंट बन गया बेटा, फिर सिंकिंग फंड का बन गया, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट का, और एक अकाउंट बनाएंगे हम ओन डिबेंचर्स अकाउंट। ओन डिबेंचर्स अकाउंट ये सिंगल कॉलम का अकाउंट बनेगा। रुपीज एंड रुपीज। और बेटा एक लास्ट वर्किंग नोट करनी पड़ेगी। क्या आपको मालूम है वर्किंग नोट क्या है? डेट, फेस वैल्यू, फ्रॉम टू, नंबर ऑफ मंथ्स, एक्स, इंटरेस्ट एंड कम इंटरेस्ट। Yes. If you're ready, shall we start? Okay. इसका मैंने सीक्वेंस आपके सामने बनाया नहीं है, तो ये क्वेश्चन मैं ऐसे अज्यूम करके चल रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आ रहा है, बट आप यहां पर आपको क्या ग्रूमिंग करना है, अपने आप को ग्रूमिंग करना, सोचना कैसे। पहले आपको ओपनिंग बैलेंसेस लिखने पड़ेंगे। क्या ओपनिंग बैलेंसेस अवेलेबल है क्या? तो डिबेंचर का अवेलेबल है, सिंकिंग फंड का अवेलेबल है और इन्वेस्टमेंट का अवेलेबल है। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट कभी अकेला नहीं रहेगा। फंड अकेला हो सकता है, इन्वेस्टमेंट अकेला नहीं होगा, क्योंकि सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट है तो फंड होना जरूरी है। तो फंड अगर ना भी दे तो अज्यूम कर लेना बैलेंस है। एग्रीड? सो बॉयज एंड गर्ल्स प्लीज कम अलोंग विथ मी। और डिबेंचर अकाउंट को क्रेडिट बैलेंस होगा, और तारीख मेरे हिसाब से आनी चाहिए 1/4/2007, और मुझे लिखना होगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, आई बिलीव इट इज 3 लाख। इसके जर्नल एंट्री नहीं होती है, क्योंकि मैं आपको जर्नल एंट्री का भी बैकग्राउंड बना रहा हूं। गुड़िया, फिर सिंकिंग फंड अकाउंट है। सिंकिंग फंड अकाउंट को क्रेडिट बैलेंस होता है बेटा, इन्वेस्टमेंट को डेबिट बैलेंस। सिंकिंग फंड याद है ना, लाइबिलिटी साइड में आया करता था, हाँ या नहीं? सो बेटा जी इसका भी हम बैलेंस लिखेंगे कितना? 1/4/7 बाय बैलेंस डाउन। तुमने बिल्कुल सही बोला बेटा, 1,20,000। फिर उसके बाद सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट
सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, क्या तारीख लिखेंगे? 1/4/7 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बेटा आप थोड़ा सा सतर्क है यहां पर। पहले मैं ये बता रहा हूं कि टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं, तो लाइन ढूंढिए क्वेश्चन में और मुझे पढ़ के बताइए कौन सी लाइन की वजह से मैं लिख रहा हूं। रिप्रेजेंटेड बाय 10% इन्वेस्टमेंट, जो 10% है वो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब फेस वैल्यू दी बेटा 150, इंटरेस्ट कुछ नहीं है। और बेटा जी आप खुद मुझे सोच के बताइए अमाउंट दी है क्या? नहीं, बट आपको ट्रिक लगाना पड़ेगा। संतोष ने जितने बचाए थे उतने ही तो इन्वेस्ट होगा, तो तुमने बचाए कितने हैं? 120। इन्वेस्टमेंट 120 के ऊपर कैसे हो सकता है? अगर तूने इधर 150 लिख दिया तो एग्जामिनर पेट पकड़ पकड़ के हंसता है कि बोला आया आया पगला आया हिड़ा आया, समझ आ रहा है ना? तो इसलिए इधर क्या करेंगे? 120, क्योंकि जितने का फंड है उतने का ही तो इन्वेस्टमेंट होगा गुड़िया। गुड। फिर क्या होता है? आपकी डेट्स क्या क्या है? आपकी डेट्स क्या क्या है? 30 सितंबर और क्या है? 30 सितंबर और 31 मार्च ड्यू डेट है क्या? अच्छा मुझे बताओ बाय कब किया है? बाय कब किया है? 31 दिसंबर, है नहीं? तो बेटा उसके पहले, अरे मतलब सेल करके ओन डिबेंचर बाय किया ना, ऐसा क्या कर रही है? ठीक है, सेल किया फिर बाय किया, ठीक है, बट उसके पहले ड्यू डेट आ जाती है क्या? ड्यू डेट की तारीख क्या है? ड्यू डेट की तारीख क्या है? 30th। So can I not write down 30th September and calculate the interest? बेटा एक अकाउंट बनाना रह गया अपने से, एक छोटा सा अकाउंट बनाइए और डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट पर आए क्या बेटा आप? तो डिबेंचर इंटरेस्ट का बेटा अपना लॉजिक चेंज नहीं हो रहा है, वही लॉजिक है बेटा। जरा जाके देखो, जरा जाके देखो कितने की लाइबिलिटी है? 3 लाख। क्या कोई भी ओन डिबेंचर है क्या? सारे आउटसाइडर है क्या? बिंदास तो के इधर लिख दीजिए, तारीख है 30 सितंबर 2007 टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट इन द ब्रैकेट 3 लाख इंटू 10 नहीं 10 इन्वेस्टमेंट एंड अलैक। गाय छाप एग्जाम में मैं आऊंगा क्या बताने के लिए? इंटू 6/12। वेरी गुड बेटा, 18,000। ये क्लियर हुआ क्या? सेकेंड इफेक्ट कैश ऑब्लिक बैंक में जाएगा। बेटा तुम्हारे पास इन्वेस्टमेंट भी तो है, इन्वेस्टमेंट भी तो है तुम्हारे पास। इन्वेस्टमेंट पर भी क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। चलो इंटरेस्ट मिलने की एंट्री करो। वेरी गुड, कैश ऑब्लिक बैंक टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। सो बेटा जी ये वही वाला तो इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड। सो बेटा जी तारीख क्या आएगी? 30 सितंबर 2007 बाय कैश ऑब्लिक बैंक। अब बेटा इधर इंटरेस्ट किस पर निकलेगा? किस पर निकलेगा ये पूछ रहा हूं, अमाउंट मत बताओ। 1,50,000। क्या रेट से निकलेगा? 10%। कितने महीनों के लिए निकलेगा? 6 महीने। अब ये समझ आता है क्या? सो बेटा अगर मेरी बात सही से समझ रहे हो तो तुम्हें पहली 2 एंट्री करनी है, वो ये वाली है। तुम्हें जर्नल एंट्री करनी है ना गुड़िया, तो जर्नल एंट्री 2 होगी, एक डिबेंचर इंटरेस्ट टू कैश ऑब्लिक बैंक और दूसरी एंट्री कौन सी? कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। ये 2 एंट्री समझ में आई क्या? ओके। अभी हम कौन सी डेट तक आ गए बेटा? 30 सितंबर हो गया। 30 सितंबर के बाद में क्या हुआ है? तुमने कुछ कांड किया है, सेल किया है। ओके, सेल क्या किया है? इन्वेस्टमेंट। तो बेटा हम जब भी सेल करेंगे तो हम कहां छलांग लगा के आ जाएंगे? वर्किंग नोट। बेटा जी अगर कॉमन सेंस लगाकर देखोगे तो सेल और बाय दोनों किया है। सेल किया है इन्वेस्टमेंट और उसी के पैसों से क्या किया है? बाय किया है ओन डिबेंचर। सभी के पेन डाउन, पेन डाउन, पेन डाउन, पेन डाउन और स्टैच्यू। स्टैच्यू समझते हो? जैसे हो वैसे के वैसे बैठे रहो।
देखो पहली डेट क्या है, 31 दिसंबर 07। हमने इन्वेस्टमेंट बेचे ऑफ फेस वैल्यू ऑफ हाउ मच, 30,000। सो फ्रॉम टू कहां से आएगा, 11007 से लेकर 31 दिसंबर 07। क्या सही लिख रहा हूं क्या मैं? 3 महीने। बेटा जी कितने रुपए में बेचा है, 90 कम इंटरेस्ट। सो बेटा जी 30,000 इंटू 90% कम इंटरेस्ट, मुझे 27,000 मिल रहा है क्या? बोलो ना भाई हाँ। और बेटा जी इंटरेस्ट कितना आएगा, 30,000 इंटू 10% इंटू 3/12, 750। ANLI को बाद में घर जाके मुंह बिगाड़ने से पहले लिख देता हूं, ये 10% से निकाला है। एग्रीड? फिर ये कितना आ जाएगा, 26,250। ये क्लियर होता है? ये क्लियर होता है? भाई तू खड़ा हो जा बेंच पे, खड़ा हो जा बेंच पे। अब मुझे कुछ नहीं लेना देना उससे, अब तू ऊपर तेरा अब खड़ा रहे थोड़ी देर के लिए। नालायक को स्टैचू बोला तो सुन नहीं रहा गधेड़ा। ये पहली बात समझ में आ गई क्या आपको? 30,000 है, 1/10/2007 से लेकर 31/12/2007, 3 महीने का इंटरेस्ट हमने निकाला, 750 रुपए आया, 27,000 रुपए कम इंटरेस्ट है। एग्रीड? और 26,250 क्या है, एक्स इंटरेस्ट। मेरी बात अब जरा ध्यान से सुनना, मैं क्या बता रहा हूं बेटा। इसी से आपने कुछ खरीदा है, राइट? ओन डिवेंचर। तो बेटा मैंने एंट्री की कैश ऑब्लिक बैंक 27,000 टू इन्वेस्टमेंट 26,250 और टू इंटरेस्ट 750। अब इधर दो चीजें, सेल हुआ ना, तो बेटा एक तो आएगा प्रॉफिट और लॉस, तो मुझे प्रॉफिट और लॉस भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। और एक बात बोलिए, विद द प्रोसीड्स। विद द प्रोसीड्स अगर मैं आपको पूछूं तो इधर एंट्री देख के बताइए प्रोसीड्स क्या है, कैश ऑब्लिक बैंक। प्रोसीड्स मतलब जितना पैसा मिला। विद द प्रोसीड्स यू बॉट समथिंग, ओन डिबेंचर, तो तुम्हारे पास पैसा है कितना, 27,000। ये एंट्री से ही समझ में आ सकता है। सो जब बेटा मैं ओन डिबेंचर बाय करूंगा तो वापस कौन सी तारीख को बाय कर रहा हूं, 31/12/2007। मैंने कितनी फेस वैल्यू के डिबेंचर बाय किए? अच्छा वो भी 30,000 के है क्या? अच्छा वो सेम उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए दिया, बट उसकी चिंता ना करें। 31 दिसंबर 2007, 3। इसका इंटरेस्ट निकालते पहले। 30,000 10% नहीं करना है, 12% इंटू 3/12 कितना आ रहा है, 900। ये समझ में आ रहा है कि ये 12% से निकला था। घर में तांडव तो नहीं मचाओगे ना? अभी आपसे अगला क्वेश्चन पूछू क्या, ध्यान से बताना। विद द प्रोसीड्स यू आर बाइंग दिस, तो तुम्हारे पास मैक्सिमम पैसा कितना है, 27,000। मतलब सामने वाले आदमी को देने के लिए 27,000 रुपए ही है ना। सो बेटा जी एक्स इंटरेस्ट 27,000 नहीं आएगा, कम इंटरेस्ट 27,000 आएगा। क्योंकि एंट्री देखो, एंट्री देखो, जब मैं ओन डिबेंचर बाय करूं, ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, सॉरी ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू व्हाट, कैश ऑब्लिक बैंक। तुम्हें फील हुआ क्या, जो कैश देना है वो कम इंटरेस्ट प्राइस होती है, तो मेरे पास मैक्सिमम देने के लिए कितने, 27,000 ही है, तो जाहिर सी बात है कितना आ जाएगा, 26,100। मैं वापिस एक बार समझाने की कोशिश करता हूं। पहली एंट्री मैंने किसके लिए की, इन्वेस्टमेंट। दूसरी वाली एंट्री मैंने किसके लिए की, ओन डिबेंचर। क्या आप मेरी बातों से सहमत हो गया? जब मैंने इन्वेस्टमेंट किया, सेल किया, तब उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि कितना प्रॉफिट या लॉस है, राइट? मुझे सिर्फ ये बता दिया गया कि 27,000 कम इंटरेस्ट बेचा है, और मैंने 750 इंटरेस्ट निकाला 10% के हिसाब से, 26,250 उसका क्या है, एक्स इंटरेस्ट। फिर मैंने इधर ये एंट्री लिखी और मैंने कहा कि जब भी सेल होगा तब आप क्या निकालोगे, प्रॉफिट और लॉस। और बेटा जी आपकी एंट्री क्या हुई, कैश ऑब्लिक बैंक 27,000 टू इन्वेस्टमेंट एंड टू व्हाट, इंटरेस्ट। मैं आपसे पूछ रहा हूं आपके पास कितना रोकड़ा आया, कितना कैश आया, 27,000। और फिर उन्होंने शब्द क्या यूज किया, विद द प्रोसीड्स परचेस्ड ओन डिबेंचर फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन। मतलब सामने वाले व्यक्ति को जब हम ओन डिबेंचर बाय करेंगे और पैसा देंगे तो कितना मैक्सिमम पैसा अवेलेबल है, 27,000। मतलब मेरे पास कम इंटरेस्ट प्राइस 27,000 मिली मुझे बाय करता। अरे ये समझ में आ रहा है क्या? तो बेटा मैक्सिमम में 27,000 रुपए दे सकता हूं ना, तो ये कम इंटरेस्ट हुई, इंटरेस्ट निकाला 900, ये आया 2600। तो बेटा जी इधर सिर्फ क्या आया, 12% के हिसाब से निकाला। अब मैं आपको अगली बात बताता हूं। बेटा कितनी फेस वैल्यू थी, 150, कितना उसका कॉस्ट था, 120। क्या इसमें किसी को एतराज है क्या?
फेस वैल्यू 150 थी, दिया हुआ है, और उसकी कॉस्ट 120 है, जो हमने दिमाग लगाकर निकाली थी कि जितना फंड होगा उतना ही तो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट होगा। तो बेटा जी अभी वो बोल रहे कि 30,000 का माल बेच दिया, तो उसकी कॉस्ट क्या आ रही होगी, एक्स। सो बेटा जी कैन आई नॉट से 30,000 इंटू 1,20,000 डिवाइड बाय 1,50,000 कितना आ जाएगा, 24,000 इज द कॉस्ट। हाँ या नहीं बेटा, जब इन्वेस्टमेंट बेचा तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ये भी निकालना पड़ता है। सोच के बताओ, दोनों चीजें तुम्हारे सामने, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, और अगर आप तुम वो बता पाए तो कितना हुआ ये बताओ। प्रॉफिट हुआ, कितना हुआ बेटा, 2,250, क्योंकि ये सेल वैल्यू है क्या, और ये उसकी कॉस्ट है क्या। सो 26,250 में से 24,000 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2,250। क्लियर बेटा, यही चीज है अब इसके आगे। तो जब तक तुम ये चीज मुझे एक बार बता नहीं दोगे पूरा, मैं आगे इंच भी नहीं लूंगा। तो एक बार पूछ लो क्या हमने क्या किया, पहले क्या करना है। अच्छा पहले ये यहां से शुरुआत करता हूं। इन्वेस्टमेंट कितने का था, 150 120। लॉजिक दिमाग में बैठ गया कि जितना फंड होगा उतना ही तो इन्वेस्टमेंट हो सकता है ना। ओके, फर्स्ट लॉजिक क्लियर। सेकंड लॉजिक, इन्वेस्टमेंट को बेचा, क्या रेट से इंटरेस्ट निकाला, 10%। ओके, वो तो सब बाकी की चीजें तो बताओगी, लास्ट ड्यू डेट टू डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, एग्रीड। अच्छा, कम इंटरेस्ट प्राइस दी थी, इंटरेस्ट निकाला और हमको एक्स इंटरेस्ट आ गया, एग्रीड। फिर बोला विद द प्रोसीड्स, प्रोसीड्स मतलब कम इंटरेस्ट प्राइस ऑलवेज। सो विद द प्रोसीड्स यू बॉट व्हाट, ओन डिबेंचर। तो तुम्हारे पास मैक्सिमम पैसा कितना आया था, 27,000, वो तुमने ओन डिबेंचर को बाय करने के लिए लगा दिया। तो उधर की कम होगी या एक्स होगी वो प्राइस, कम, क्योंकि 27,000 था, सामने वाले को 27,000 ही दे सकता हूं मैं कम में, तो 27,000 उधर आया। इंटरेस्ट कितने रेट से निकाला, 12% 10%, 12%, और फिर आ गया एक्स इंटरेस्ट। ये क्या हुआ, ओन डिबेंचर बाय के। फिर उसके बाद में मैंने बोला कि जब इन्वेस्टमेंट बेचा तो प्रॉफिट होगा कि लॉस, तो हमको देखना पड़ेगा प्रॉफिट और लॉस होगा। बट बेटा कॉस्ट डायरेक्टली दी नहीं थी, बट हमें यह दे रखा है कि जिसकी फेस वैल्यू 1.5 लाख है उसकी कॉस्ट 120 है, और अभी 30,000 की फेस वैल्यू का माल बेचा है तो उसकी कॉस्ट कितनी है, 24,000। 24,000 को हमने कंपेयर किया उसके एक्स इंटरेस्ट प्राइस से, सेलिंग प्राइस, और फिर हमें पता चला प्रॉफिट या लॉस। और अभी इन सभी चीजों का हम इंपैक्ट देंगे। क्या दिमाग में बैठ गई सब चीजें, यस। अब लिखो, मुझे क्या पता था कि तुझे ऊपर से अच्छा दिखता है, तो पहले बोल देता, मैं पहले खड़ा कर देता, मुझे लगा स्टैचू से समझ जाएगा। बैठ जा, लिख। हाँ, स्टैचू बोला था ना बचपन में, समझो स्टैचू का मतलब क्या था। फिर अब लिख, नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है बेटा, सॉरी, क्या मुझे बहुत मजा आया।
चलो अब ये प्रॉब्लम खत्म होने की कगार पर है, तो शुरुआत करते हैं। पहले क्या करोगे? अब आप मुझे बताओगे तो फिर मैं आगे जाऊंगा, नहीं तो नहीं। पहले क्या करना है? सेल करना है। सेल करते वक्त आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि सेल करते ही आपके दिमाग में एक चीज बत्ती चल जानी चाहिए कि प्रॉफिट या लॉस होगा। प्रॉफिट और लॉस की भी अकाउंटिंग होगी, बट इधर प्रॉफिट और लॉस जो होगा वो कहां जाता है? सिंकिंग फंड। पहले आपको किसकी आदत थी? P&L अकाउंट। अब वो आदत थोड़ी सी तोड़नी पड़ेगी। ये कहां जाएगा? सिंकिंग फंड। सो चलो आओ बेटा जी, हम डेट लिखते हैं। कौन सी तारीख? 31 दिसंबर 07 बाय कैश ऑब्लिक बैंक। फेस वैल्यू 30,000 है बेटा। इंटरेस्ट की अमाउंट बताएगी गुड़िया? 750। और बेटा अमाउंट कितनी है? 26,250। और इसी के साथ आपको यह भी पता चल गया था कि कितना प्रॉफिट या लॉस है? 2250। प्रॉफिट था कि लॉस? प्रॉफिट। तो क्या बेटा जी मैं इधर वापस सही से लिख रहा हूं क्या? 31 दिसंबर 07 टू सिंकिंग फंड अकाउंट, और अमाउंट कॉलम में लिखूंगा 2250। सेकेंड इफेक्ट क्लिक हो रहा है क्या? सेकेंड इफेक्ट कहां जा रहेगा? सिंकिंग फंड। डेट क्या आएगी? 31 दिसंबर 07 बाय sinking fund investment account. In the bracket I'll write down profit, and what would be the figure? 2250. Again you are great. Can I have the next part? Purchase of own debenture. So can I not say own debenture के लिए आपने 27,000 कम इंटरेस्ट प्राइस है, 900 इंटरेस्ट है, और 26,100 क्या है? एक्स इंटरेस्ट प्राइस। हाँ है ना? सो बेटा जी आ जाइए ओन डिबेंचर में। डेट कॉलम में क्या लिखेंगे? 31 दिसंबर 07 टू कैश ऑब्लिक बैंक। बेटा मेरी पूरी की पूरी उम्मीद तुम्हारे पास है, सोच के बताओ मुझे कितना? 26,100। फिर आपसे और एक पूछता हूं, ओन डिबेंचर 26,100, फिर क्या बोला था? डिबेंचर इंटरेस्ट। ये सिंगल कॉलम बना है। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट बनाया क्या? डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट बनाया? नीचे बनाया देखो बेटा। सो डिबेंचर इंटरेस्ट मैं लिखूंगा 31 दिसंबर 07 टू क्या लिखूं? चुप, कैश ऑब्लिक बैंक करना एंट्री। ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक। हाँ नहीं? कितनी अमाउंट है बेटा? 900। से यस। अब किसकी बात रही? इनको कैंसल करना है। कैंसल करना है तो क्या करते? लाइबिलिटी ट्रांसफर करते असेट के पास, ओन डिबेंचर के पास। सो लाइबिलिटी में से कितना ट्रांसफर करूं? पूरा 3 लाख कर दूं या जो कैंसल हो रहा है उसकी फेस वैल्यू करूं? 30,000। वेरी गुड। सो क्या लिखेंगे? 31 दिसंबर 07 टू क्या लिखूं? ओन डिबेंचर 30,000। सेकेंड इफेक्ट बता गुड़िया? ओन डिबेंचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय 12% डिबेंचर्स अकाउंट कितना आएगा बेटा? 30,000। क्या लगता है प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट। बेटा जब ओन डिबेंचर कैंसिल करते हैं तो लॉजिक आना चाहिए कंपनीज एक्ट का। कहां जाएगा? CR। तो कौन सी तारीख आएगी? 31 दिसंबर 07। आप क्या लिखोगे? टू कैपिटल रिजर्व 3,900। क्या ये टैली हो गया क्या? इसमें अभी और कोई बाइंग नहीं है। इस इंटेलिजेंट क्लास को अब मेरा अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट आइटम कौन सा है अभी? नेक्स्ट डेट कौन सी है? इंटरेस्ट कौन सी तारीख है? 31 मार्च। तो बेटा 31 मार्च के पास आइए और हम एंट्री करेंगे। पहले डिबेंचर इंटरेस्ट में आ जाइए। बेटा डिबेंचर इंटरेस्ट अगर निकालना है, पहले पूछिए अपने आप को कोई ओन डिबेंचर है क्या? कैंसिल हो चुके हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइबिलिटी कितने की खड़ी है? 2,70,000। नाव देखो न ताव देखो, लिख दो 31 मार्च 2008 टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। क्या लिखेंगे इन द ब्रैकेट? 2,70,000 into 12% into 6/12. Can I have the figure please? 16,200। और ये ट्रांसफर कर दो बेटा P&L अकाउंट को। बिल्कुल सही। 31 मार्च 08 को हम ट्रांसफर कर देंगे बाय P&L अकाउंट। टेक ऑन टाइम एंड डू इट। मुझे मत बताना मुझे आता है, बाकी के बच्चे कॉपी कर लेते, तुम बताते हो तो।
फिर मैं सबको एक साथ पूछूंगा, मुझे बताना। देखा नालायक, गलत लिख कर अभी लिखती है गाय छाप। 35,100 है क्या? यस, ये पी एंड एल अकाउंट में चला गया, सही है। ओके, डिबेंचर इंटरेस्ट हो गया, ओन डिबेंचर अकाउंट भी टैली हो गया। अब ये दिख रहा है क्या? ये सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, राइट? इसका इंटरेस्ट कहां ट्रांसफर होगा? सिंकिंग फंड। तो बेटा जी 31/12/2007 क्या लिखेंगे? टू सिंकिंग फंड अकाउंट। सो कितना आएगा बेटा जी? 7,500 प्लस 750, 8250। सेकेंड इफेक्ट बताओ। ओ 31 मार्च आएगा, मार्च आएगा बेटा, मार्च आएगा। हाँ, कहां जाएगा 8250? सिंकिंग। ओ हमने किया नहीं क्या? ओ आई एम सो सॉरी, ये गड़बड़ हो गया बेटा। ये बच्चा क्या बोल रहा है कि डिबेंचर इंटरेस्ट तो प्रोवाइड कर दिया, बट 10% सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट का प्रोवाइड करना बाकी है ना मार्च का, है नहीं? तो बेटा इन्वेस्टमेंट कितनी फेस वैल्यू का बचा है अभी? 1,20,000 का बचा है क्या? देख लो, 150 में से 30 तो माइनस हो गया, सो 120 बचा है ना। सो 31 मार्च को पहले क्या कर दो? इंटरेस्ट बाय कैश ऑब्लिक बैंक 1,20,000 इंटू 10% इंटू 6/12 कितना रहा बेटा? बिल्कुल सही, 6,000। और सिंकिंग फंड में जाएगा बिल्कुल सही 14,250। ये तो अपनी बात हो चुकी थी कि अब के आगे इन्वेस्टमेंट पर होने वाला प्रॉफिट या लॉस सब कहां जाएगा? फंड में। उसके ऊपर आने वाला इंटरेस्ट कहां जाएगा? फंड में। अच्छा, नेक्स्ट बेटा क्लोजिंग बैलेंस तो लिखना पड़ेगा। क्लोजिंग बैलेंस तो लिखना पड़ेगा ना पांडे जी। बेटा मैं तुमको क्लोजिंग बैलेंस बताऊं क्या? 1,20,000 माइनस 24,000, 96,000 ही आना चाहिए। तुम पूछोगे क्यों? क्योंकि जो माल बेचा था उसकी कॉस्ट थी 24,000, उसको कंपेयर करके मैंने 2250 का प्रॉफिट निकाला था, याद आ रहा है क्या? तो अगर मैं 1,20,000 में से 24,000 बेच दिया है, लिख दूं, तो बचाओ मेरा प्रॉफिट यही आना चाहिए क्लोजिंग बैलेंस। देख लो 96,000 ही आ रहा है क्या? बाय बैलेंस कैरिड डाउन, फेस वैल्यू बच गई बेटा 120 की, और ये आना चाहिए 96,000। प्लीज चेक। अभी सिंकिंग फंड में एक पोस्टिंग बाकी है, एक क्या दो पोस्टिंग बाकी है। अगर आप रेडी हो तो बताना। सिंकिंग फंड अकाउंट में 31 दिसंबर मार्च 2008 क्या लिखूंगा? बाय इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। तुम गलत पकड़ रहे हो अकाउंट। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कॉलम है, ये इंटरेस्ट वाला कॉलम है, तो वर्डिंग क्या आएगी? बाय इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, बाय इंटरेस्ट ऑन एसएफआई। कितना आएगा बेटा? 14,250। बेटा एक एनुअल अप्रोप्रिएशन भी दे रखा है, तो बेटा जी 31 मार्च 8 को क्या लिखेंगे? बाय P&L अप्रोप्रिएशन 31,000 है क्या बेटा? अभी ये बैलेंस कहां जाएगा? $167,500 आएगा क्या? सो 31 मार्च 8 क्या लिखेंगे? टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना आ जाएगा? 167,500। एक दो मिनट, यहां तक हुआ क्या? ये कैरी फॉरवर्ड हो गया। मैंने कहा था ना कि आपका इन्वेस्टमेंट फंड से कम हो सकता है, बट इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं हो सकता। अब कुछ क्लासेस में ऐसे भी किया बच्चों ने कि 31,000 में इन्वेस्ट कर दो। बोले अरे अब तुम 12th के बच्चे नहीं हो, इन्वेस्ट कर दो, कहां करूं? मुझे पता होना चाहिए ना, एग्जामिनर ने बताना चाहिए कहां इन्वेस्ट करना है। बताया नहीं है तो मैं पैसा एज इट इज पड़ा रहने दूंगा, मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा। सो इधर आ जाइए बेटा जी। अब ये 12% डिबेंचर का क्लोजिंग बैलेंस कितना है? टू बैलेंस कैरिड डाउन
2,70,000. Say yes. Does that tally? ओके अब इस प्रॉब्लम को पूरा एक बार और विजिट करेंगे, देखते हैं तुम्हें आता है कि नहीं आता है. रेडी हो क्या? 12% डिवेंचर 3 लाख था बेटा, एग्रीड. फिर फंड 1,20,000 था और फिर इन्वेस्टमेंट 1,20,000 तक का था और 150. फिर आप क्या करते हो, आपकी पहली तारीख आती है इंटरेस्ट की, तो आप इंटरेस्ट दे देते हो, तो आप डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट में हम जाते हैं और पहले 18,000 की एंट्री हो जाती है, हाँ या नहीं. और उसी तारीख को आपको इन्वेस्टमेंट पर भी इंटरेस्ट मिलता है और वो कितना 7,500 मिल जाता है, हाँ या नहीं. कोई ओन डिवेंचर नहीं थे तो कोई चिंता का विषय नहीं था. फिर क्या होता है, फिर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट को बेचा, सेल करने के बाद आपका इन्वेस्टमेंट में यहां पर क्रेडिट हुआ, ये इंटरेस्ट और ये 30,000 फेस वैल्यू. इस पर प्रॉफिट और लॉस जो निकला ये इधर, और यही पैसे से तुमने क्या बाय किया, ओन डिवेंचर. बट जब ओन डिवेंचर बाय किया तो वो इमीडिएट कैंसिलेशन के लिए, और मैंने आपको सिखा के रखा है कि इमीडिएट कैंसिलेशन के लिए वर्ड यूज हुआ, सो डिवेंचर इंटरेस्ट आएगा. तो ये 26,100 ये एक्स इंटरेस्ट प्राइस है. और अगर आप ध्यान से देख रहे हो, सो हमारा जो डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट है उसके अंदर 900 वाला फिगर आया था. अरे याद आ रहा है क्या? अच्छा, फिर इस ओन डिवेंचर को तुमने क्या किया, कैंसिल किया 30,000, तो जाहिर सी बात है आपका फिगर कहां गया, सीआर. मुझे लगता है ये क्लियर हो गया था. फिर अगर आप इधर आओगे तो इधर 30,000 की एंट्री आई, 270 बैलेंस रह गया, मुझे लगता है ये भी टैली हो गया. फिर क्या होता है, फिर आपको इंटरेस्ट मिलता है. बट इंटरेस्ट मिलते वक्त आपको ध्यान में रखना है कि अब आपका इन्वेस्टमेंट पहले जितना नहीं है. 150 में से 30,000 का इन्वेस्टमेंट आपने बेच दिया है, तो बचा हुआ 120 है. 120 के ऊपर अगर आपने इंटरेस्ट निकाला 6 महीने का, तो 6,000 रुपए इंटरेस्ट आता है. ये जितना भी इंटरेस्ट है ये आप कहां ट्रांसफर करते हो, सिंकिंग फंड में, हाँ है ना. सो बेटा जी सिंकिंग फंड में मेरे दो फिगर टैली हो गए, एक प्रॉफिट और एक इंटरेस्ट. फिर एक एनुअल अप्रोप्रिएशन 31,000 था, वो भी मैंने लिख दिया. और फिर ये कहां ट्रांसफर हो गया, बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड. आगे जब मैं बढ़ता हूं तब और डिवेंचर इंटरेस्ट, जो हमारे बचे हुए डिवेंचर थे वो 270 के थे, उस पर 6 महीने का इंटरेस्ट 16,200 का इंटरेस्ट कर हम ये कहां ट्रांसफर करते हैं, पी एंड एल अकाउंट. रिमेंबर डिवेंचर इंटरेस्ट विल ऑलवेज हिट पी एंड एल अकाउंट. इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर अलग बात है, वो इन्वेस्टमेंट है. डिवेंचर इंटरेस्ट विल ऑलवेज हिट व्हाट, पी एंड एल अकाउंट. तो बिल्कुल सोच समझ कर लिखना कि कहां पर लिखना है, इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर में लिखना है कि डिवेंचर इंटरेस्ट में लिखना है. जब आप कैंसिलेशन के लिए लेते हो तुरंत तो डिवेंचर इंटरेस्ट हिट करेगा, जब इन्वेस्टमेंट करते हो तो इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर हिट करेगा. बाकी की सारी प्रोसीजर अपने आप हो जाएगी काबू में, बट छोटी छोटी चीजों को मिस मत करना. इज दैट ओके? अगर आज मेरी बात सुनते हो तो तुम्हारा ये अच्छे से रिवाइज हो जाएगा. यही क्वेश्चन वापस दोबारा कल रिसॉल्व करके लेके आना. रिसॉल्व दिस क्वेश्चन. सो होमवर्क फॉर टुडे इज रिसॉल्व सेम क्वेश्चन. इज दैट ओके? सो विद दिस एकदम प्यार से बाय बोलो. बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल. टेक केयर. खुदा हाफिज.